बॉक्सर वाइफ की लव स्टोरी की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर यह सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर रावित आता है और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है। वह अपनी माँ को हक करने के लिए बाहें फैलाता है और उसकी माँ आती है और उसे हक करने की वजह गाड़ी में झांक कर देखने लगती है। वह पूछता है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? वह अपनी बहू की तरफ देखकर कहती है, मैं देख रही थी कहीं मेरा दूसरा बेटा भी कोई फॉरेन बहू तो नहीं ले आया है। रावित अपने भाई रीवा और उसकी भाभी सुनमी से मिलता है। तभी वहाँ पे मलय आती है और कहती है, मैम आपका बेग ये इनके घर की मेड है। रावित पूछता है, आप कहाँ जा रही है? वह बताती है कि मैं पिम को लेने जा रही हूँ। और पिम वह लड़की है जिससे रावित की शादी करानी चाहती है उसकी माँ। यह बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ सुनमी रावित को बताती है उसकी सासू माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वह ये बात बताई रही होती है। रावित कहता है मैं ले, और खड़े होकर उससे कहता है, तुम किसी पर नजर रख रही थी तो कम से कम छुपी जाती, तुम साफ साफ दिखाई दे रही हो। मलय कहती है, वह देख रही थी कहीं आप लोग बुराई तो नहीं कर रहे हैं मैम की। रावित कहता है, ताकि तुम माँ को जाकर सब बता दो। तो वह हाँ कह देती है और फिर उसे रियलाइज होता है उसने क्या बोल दिया। रावित उसे कहता है, तुम इतने साल में बिल्कुल नहीं बढ़ती और जाने को कहता है। जिसके बाद सुनमी उससे कह रही होती है, अच्छा हुआ रावित तो कोई गर्लफ्रेंड लेकर कर नहीं आए, नहीं तो इस घर में आज बॉम्ब जरूर फूट जाता। ये बात सुनकर रावित थोड़ा चिंता में आ जाता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लेग्जी होता है। वह उसी से बात कर रहा होता है। लेग्जी उससे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा? तभी उसके पास फोन आ जाता है और रावित फोन कट कर देता और परेशान हो जाता है। जिसके बाद हमें बॉक्सिंग रिंग का सीन दिखाते हैं और राघवा यहाँ मैच लड़ रही होती है और यही हमारे ड्रामा की हीरोइन है। ये उसका भाई जॉट है जो कि उसे मोटिवेट कर रहा होता है। राघवा मैच जीत जाती है और उसे पैसे मिलते हैं। उसका भाई पैसे मांग रहा होता है। कहती है ये पैसे कर्जा चुकाने के लिए है और उनकी बिजनेस करने के लिए। वह कहता है, तुम मसालों की बिजनेस में कितने सारे जार लेती हो और पैसे वेस्ट भी हो जाते हैं। राघवा कहती है, ये कुछ नहीं करने से तो अच्छा ही है। यहाँ रावित की मॉम पिम को ले आई होती है। ये सभी साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। रावित उन्हें बताता है कि वह 2 दिनों के लिए किसी काम से बाहर जा रहा है। रावित की माँ कहती है कि पिम को साथ ले जाए। पिम सभी के सामने इनोसेंट बनने के लिए उसे मना कर देती है कि वह अकेली नहीं जाएगी। यहाँ पिम कहती है कि मैं भी देखती हूँ मेरे चाम से कब तक बचता है रावित। और यहाँ रावित आंटी बैन को फोन ट्राई कर रहा होता है कि उनका फोन लग जाए। पिम उसके पास आती है और रावित उसे बिल्कुल भाव नहीं देता और उसे पूरी तरह इग्नोर करता है। पिम गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रीवा आकर उससे पूछता है कि तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे थे? रावित उसे बताता है वह उसे पसंद नहीं करता। रीवा उससे कहता है, कहीं तुम्हारी लाइफ में कोई है तो नहीं? उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है। वह कहता है, अगर मॉम को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पिम गुस्से में चिल्ला रही होती है। अब रावित यहाँ आ जाता है और आंटी बहन को फोन ट्राई कर रहा होता है। इनका फोन अभी भी नहीं लग रहा होता है। यहाँ डॉक्टर राघवा से बात कर रहे होते हैं। राघवा कहती है, आंटी बहन का कोई रिलेटिव नहीं है। डॉक्टर बताते हैं इनके पास ज्यादा समय नहीं है। राघवा कहती है, आप बहुत काइंड थी और आपने मेरी मदद करी। और वह उसे रीपे करना चाहती है, जिसके लिए वह प्रार्थना करी कि आत्मा को शांति मिल जाए। रावित बीच पर होता है और परेशान होता है, आंटी बहन का फोन नहीं लग रहा। उसके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी आती है जिनकी वह मदद करने लगता है और उन्हें छोड़ने जा रहा होता है। तभी उस पर 2 गुंडे हमला कर देते हैं और ये पूरा ट्रैप होता है। वह गुंडे पैसे के लिए ऐसा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे राघवा आ जाती है और उन गुंडों की पिटाई करके उन्हें भगा देती है। रावित की आंख में कुछ चला गया होता है। जब वह आंखें खोलता है, जॉर्ज और राघवा को ही चोर समझने लगता है और उनसे कहता है, तुम्ही ने मेरा पर्स और मेरा सामान चुराया है, वापस कर दो। राघवा उसे सुना देती है कि तुम्हें मदद करने वालों में और लुटेरों में अंतर समझ में नहीं आता क्या? राघवा घर आ जाती है। यह उसके अंकल होते हैं जो कि हमेशा ड्रंक रहते हैं। उसके अंकल कह रहे होते हैं, तुम्हें उस आंटी के लिए कुछ करने की क्या जरूरत है? राघवा कहती है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी सभी चीजों में और वह तो बस मॉन्क को बुलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करवाना चाहती है। यहाँ रावित टूटी फूटी हालत में अपने एक रूम पर आता है और परेशान होता है क्योंकि उसका पर्स चोरी हो गया जिसमें सारा सामान था उसका। उसके पास फोन होता है और आंटी बहन का फोन लग नहीं रहा होता। यहाँ राघवा प्रार्थना करवाती है आंटी बहन के पास
तभी उनके सामान से फोन रिंग होता है। वह लोग डर कर भाग जाते हैं क्योंकि आंटी बहन की डेथ हो चुकी है और वह सोच रहे होते हैं यहाँ भूत है। वह वापस आते हैं, उन्हें फोन मिलता है, वह उठाते हैं और ये फोन रावित ही ट्राई कर रहा होता है। वह रावित से बात करती है और उसे बताती है आंटी बहन अब नहीं रही हैं और उसे प्लेस भी बता देती है कौन सी प्लेस पे वह आए। रावित आंटी बहन के फ्यूनरल में आता है, प्रार्थना करता है, जिसके बाद वह देखता है राघवा को और इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। रावित उसे कह रहा होता है तुम आंटी बहन का जरूर फायदा उठाती रही होंगी क्योंकि तुम उनकी कोई रिलेटिव नहीं हो, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और उसे चोर बुला रहा होता है कि उसने पर्स चुराया उसका। राघवा भी उसे कहती है कि वह चोर नहीं है, वह तो उसकी मदद कर रही थी, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं होता और सभी को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है ये लड़की फ्रॉड है। राघवा उसे कुछ फेंक कर मारती है। रावित कहता है अच्छा तुम अब ऐसा करोगी और वह भी उसे मारता है उसी चीज से। इसके बाद उनकी बहस होती है। रावित कहता है अच्छा तुम फाइट करना चाहती हो। तभी यहाँ कुछ लोग आते हैं और ये कर्जा के पैसे लेने आए होते हैं राघवा से और इनके पास पैसे तो होते नहीं। इन लोगों के बीच झगड़ा होने लगता है। इनके झगड़ों के चक्कर में रावित आंटी बहन को गोदी में लेकर एक तरफ खड़ा होता है और चिल्ला के बोल रहा होता है मत लड़ो, ये फ्यूनरल है। और इनकी लड़ाई पुलिस के आने के बाद ही बंद होती है। राघवा उसे कहकर जाती है कि उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसने उसकी कोई चीज नहीं ली है। ये लोग जा रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कोई इन्हें देख रहा होता है। ये लोग घर आ जाते हैं और रावित इनकी बातें सुन रहा होता है छुपकर। राघवा अपना काम करने लग जाती है, जिसके बाद हमें जॉर्ज को जॉर्ज के हाथों में पैसों का पर्स होता है। तभी वहाँ पर रावित आ जाता है और कहता है देखा मैं सही बोल रहा था, तुम ही चोर हो। राघवा आके कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। रावित उसे बताता है तुम्हारे भाई ने ही चोरी की थी। राघवा उसके भाई की पिटाई लगाकर पूछती है उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहता है मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था पैसों से। राघवा कहती है लेकिन ये गलत रास्ता है, ऐसा दोबारा मत करना। रावित को उसका पर्स मिल चुका होता है तो वह जाने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग और आ जाते हैं। ये गैंग के लोग उसके घर का सामान फेंकने लग जाते हैं और इन सभी को पकड़कर धमका रहे होते हैं। रावित भी इनके बीच में फंस जाता है और बेचारे जॉर्ज को धमकी दे रहे होते हैं चाकू दिखाकर। फिर रावित अपने पास के पैसे उन्हें देकर भगा देता है वहाँ से। राघवा उसे थैंक यू बोल रही होती है, कहती है वह उसके पैसे जल्दी लौटा देगी। रावित कहता है पहले से तुम्हारे पास इतना कर्जा है और तुम मेरे पैसे लौटाओगी। वह राघवा से बात ही कर रहा होता है। उसके पास फोन आता है उसकी माँ का। उसकी माँ कह रही होती है कि वह पिम को बुलाएगी और उनकी शादी के बारे में ही बोल रही होती है। रावित कहता है आपने आधी रात को यह बताने के लिए फोन किया है और फोन रख देता है। राघवा उससे कहती है वह उसके पैसे जल्दी लौटा देगी और जा रही होती है। रावित उसे रोकता है और उसे बड़े ध्यान से देखता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। राघवा कहती है सच में। रावित कहता है उसके पास एक जॉब है उसके लिए। राघवा खुश हो जाती है और कहती है वह कुछ भी काम करेगी, कितनी भी मेहनत का काम हो, और पूछ रही होती है क्या जॉब है। रावित कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो। राघवा कहती है क्या कहा तुमने। वह एक और बार जल्दी जल्दी रिपीट करता है। राघवा उसे किक कर देती है और कहती है मुझे पहले ही सही लगा था कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, मेरी सुंदरता देखकर पिघल गए, तुम बहुत ही बेशर्म हो। और काफी चिल्लाने लगती है उस पर। यह दोनों भी आते हैं आवाज सुनकर। राघवा उसकी धुलाई कर रही होती है। उसके अंकल भी आते हैं। राघवा उन्हें बताती है ये क्या कह रहा था और राघवा के अंकल उसे में कहते हैं तुम डायरेक्टली मेरी बच्ची से ऐसा कैसे कह सकते हो। और फिर बॉटल तोड़कर कहते हैं पहले तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए जिन्होंने इसे बड़ा किया है। और राघवा उन्हें देख रही होती है कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं। वह अपने अंकल को रोकती है। बेचारे रावित की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा होता। वह कहती है तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनने वाली हूँ, और चली जाती। उसके अंकल जब जा रहे होते हैं तो उनके पेट में बहुत दर्द होता है और वह वहीं गिर जाते हैं। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। राघवा के अंकल कह रहे होते हैं उन्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है और जाना चाहते हैं वहाँ से और ड्रिंक करना भी चाहते हैं। राघवा उन्हें मना करती है और कहती है आप कुछ दिन यहीं रहेंगे। इधर रावित की माँ मली से बात कर रही होती है और कहती है उसने मेरा फोन बीच में ही काट दिया। मलई कहती है कहीं वह किसी लड़की के साथ तो नहीं। उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं हो सकता और फिर चिंता में आ जाती है। वह मलई से कहती है रावित और पिम की जोड़ी अच्छी है, पिम के अलावा वह रावित के बाजू में किसी और को नहीं देखना चाहती है। यहाँ रावित खड़ा होता है और राघवा को देख रहा होता है। उसके पास फोन आता है और ये फोन उसकी माँ का ही होता है।
वह बोल रही होती है तुम कहाँ हो। वह आता है राघवा के पास। राघवा कहती क्या है, और फोन पर तो उसकी माँ होती है। वह दोबारा ऐसा करता है, उसे एक केक खाने को मिलती है जिसकी आवाज फोन में आ रही होती है और उसकी माँ शौक में होती है कि ये जरूर किसी लड़की के साथ है। रावित उसकी माँ से कहता है वह बाद में बात करेगा और फोन काट देता है और रावित की माँ शौक में आ जाती है। रावित राघवा के पास आता है और उसे पता था वह बोलेगा कुछ तो जरूर उसकी पिटाई हो जाएगी। वह उसे मैसेज में दिखाता है, वह पढ़ती है। इसके बाद वह उसकी पूरी बात सुनती है। राघवा कहती है तुम्हारी माँ को तुम्हारी पसंद पर भी ध्यान देना चाहिए। रावित कह रहा होता है कि उसकी वाइफ की जॉब कर ले। वहाँ राघवा मना कर रही होती है। वह कहता है वह उसे अच्छे खासे पैसे देगा और पैसे बढ़ा रहा होता है धीरे धीरे करके। राघवा उसे मना कर रही होती है लगातार। जॉर्ज आकर उसे कहता है कि उसे अभी यहाँ का मेडिकल बिल भी भरना है और साथ ही में कर्जे वाले उसके पास बार बार फोन लगा रहे हैं। यह बात सुनकर वह थोड़ी होश में आती है और उससे कहती है तुम चाहते हो कि मैं प्रिटेंड करूं तुम्हारी वाइफ होने का। रावित कहता है वह किसी और को ढूंढ लेगा। राघवा कहती है वह इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है और रावित भी बहुत भाव खाने लगता है। जिस तरह वह धीरे धीरे पैसे बढ़ा रहा था उस वक्त, इस बार राघवा को पैसे कम करने पड़ते हैं धीरे धीरे और उसे 10,000 में ही मानना पड़ता है। अब यहाँ पर राघवा के साथ जा रहा होता है रावित और उसके भाई को कहता है एक काम करो, तुम जाकर वीडियो गेम खेलना, हम तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देंगे तुम्हारे अंकल के पास। जिसके बाद वह राघवा के साथ नहीं जाएगा। इधर पिम शॉपिंग कर रही होती है और रावित की माँ को देखती है वहीं पर और छिप जाती है। यहाँ पर रावित उससे कह रहा होता है कि उसे अच्छा दिखना है उसकी माँ के सामने, जिसके लिए वह उसे यहाँ लाया है और उसे शॉपिंग पर चलने के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है। राघवा उसे पहले तो मना कर रही होती है, जिसके बाद वह कहती है वह सारी चीजें खुद से करेगी। रावित कहता है तुम करोगी। राघवा खुद को फैशन गुरु बताती है। इधर पिम ने अपने क्लॉथ्स चेंज कर लिए होते हैं और वह बिल्कुल इनोसेंट बन जाती है और रावित की माँ के सामने आकर दिखावा करती है कि वह यहाँ पर ऑर्फन बच्चों के लिए टॉयज खरीदने आई थी। यहाँ रावित वेट कर रहा होता है राघवा का और काफी देर हो जाती है, वह नहीं आती। उसका फोन भी ट्राई करता है और सोचता है अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा और जाने ही वाला होता है। तभी राघवा आती है और वह काफी सुंदर लग रही होती है और रावित उसे शौक में देख रहा होता है और आकर अपनी जब अदाएं बिखेरती है तो उसके हाथ से उसका ग्लास ही छूट जाता है और राघवा मुस्कुरा रही होती है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है और वह गिर जाती है और रावित कहता है अरे ये क्या हो गया, और राघवा बेचारी के पैर में क्रैम्प आ जाता है। रावित कहता है ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। राघवा हेल्प के लिए बोल रही होती है, वह उसकी कुछ मदद नहीं करता। अब यहाँ हॉस्पिटल में आकर राघवा उससे बोल रही होती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम कितने पत्थर दिल हो, तुमने आकर मेरी कोई मदद नहीं की। रावित उसके मजे ले रहा होता है। राघवा कहती है जितना हंसना है हंसो और चली जाती है। यहाँ पर अंकल रावित को देखकर कहते हैं तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है, और गुस्सा कर रहे होते हैं। रावित उन्हें बताता है वह राघवा को जॉब दे रहा है और बॉक्सिंग से रिलेटेड ही चीज है। राघवा के अंकल कहते हैं क्या तुम बॉक्सिंग जिम खोल रहे हो। रावित कहता है ऐसा ही समझ लीजिए। उसके अंकल को विश्वास नहीं हो रहा होता उस पर, वह उसे फ्रॉड समझ रहे होते हैं और फिर ये दोनों जैसे तैसे करके अंकल को मना ही लेते हैं। यहाँ रावित की माँ मलई से बात कर रही होती है। वह पिम और उसके फादर को बुलाने वाली है रिश्ते की बात करने के लिए। सुनमी भी वहीं बैठी होती है, जिसके बाद वह जाकर फोन लगाती है उसके पति को और उसे बता देती है उसकी माँ क्या बात कर रही थी और मलई पीछे से आकर उसकी बात सुन रही होती है। सुनमी उसी की इंसल्ट कर कर चली जाती है और उसे रियलाइज भी नहीं होता। यहाँ राघवा पैकिंग कर रही होती है और काफी रोना धोना कर रही होती है। राघवा के अंकल उसे इंसिस्ट करते हैं कि तुम अपने भाई को भी अपने साथ ले जाओ, जिसके बाद यह जाने के लिए तैयार होते हैं। रावित कह रहा होता है कि वह उसे पे कर देगा पर वह उसके साथ चले। राघवा कहती है नहीं उसे अभी जाना है, उसका पहले मैच है, उसके बाद ही वहाँ जाएंगे। रावित को इस बात की चिंता होती है कि अगर उसके चेहरे को कुछ हो गया या उसकी हड्डी वड्डी टूट गई तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगी और रावित को उसकी बात माननी पड़ती है कि वह बॉक्सिंग मैच खेल कर ही जाएगी। और मैच में राघवा को लग जाती है बहुत ज्यादा। ये सभी शौक में देख रहे होते हैं, वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें इन्हें कार में दिखाते हैं और राघवा बेहोश
बेहोश होती है। उसके बाद जब उसे होश आता है वह कह रही होती है कि वह मैच जीत गई है। राविद कहता है अपना चेहरा देखो, वह सूज चुका है पूरा, और उसे कहता है अपनी क्लोथ चेंज कर लो और मेकअप भी अप्लाई कर लो। जॉर्ज पूछ रहा होता है कि उसे कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है। राविद कहता है उसका घर आने वाला है इसलिए। तभी उसके पास फोन आता है। फोन रीवा लगा रहा होता है उसे, क्योंकि उनकी मॉम खड़ी होती है जाने के लिए पिम के पास और राविद को आते से ही ले जाएगी, वह कह रही होती है ऐसा। अब यहाँ राविद आ जाता है, वह उसे चलने को कहती है। राविद कहता है किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वह उनसे किसी को मिलाना चाहता है। जिसके बाद एंट्री होती है राघवा की। वह सूजे हुए मुंह के साथ आई होती है क्योंकि टाइम तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। राविद तो कहता है कि ये मेरी वाइफ है। उसकी माँ यह सुनकर बेहोश हो जाती है। राघवा का भाई उसे बोलता है तुमने कहा था यह जिम खोलने वाला है इसलिए हम यहाँ आए थे। राघवा उसे भी चुप रहने को कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राविद तो उसकी माँ के कमरे के बाहर दरवाजा खटखटा रहा होता है, लेकिन उसकी माँ कोई आंसर नहीं देती उसे। उसका भाई उसे समझाता है कि अभी थोड़ा इंतजार करो, और इधर उसकी माँ कह रही होती है मलय से कि उसके दोनों बेटों ने उसे धोखा दिया है। वह सुनमी से तो पहले से ही परेशान थी और अब ये बॉक्सर वाइफ कहाँ से आ गई, वह उसको कैसे झेल पाएगी। मलय उसे कहती है मैम आप इस सब के चक्कर में पिम के बारे में तो भूल ही गई, और सोचने लगती है कि अब वह क्या करे। यहाँ पिम आकर उसके डैड से बोलती है हमें राविद के यहाँ लंच पर जाना था। राविद की माँ के पास फोन लगाकर पूछती है, वह फोन उठाती है और उसे झूठ बोल देती है कि उसके पैर में चोट आई है इसलिए आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा उनका मिलना। और पिम गुस्से में कहती है इस बुढ़िया को आज अपने पैर में चोट लगवानी थी। पिम उसके फादर को जाके बता देती है कि ऐसा हो गया है। राघवा जॉर्ज को बता देती है कि वह केवल प्रिटेंड करेगी राविद की वाइफ होने का, तो वह भी राघवा का साथ देने के लिए मान जाता है। यहाँ सुनमी आती है, अपनी बेटी से भी मिलाती है, इसका नाम यूना है। यहाँ राविद का भाई रीवा उसे बोल रहा होता है तुमने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ सोचा, मगर तुम्हें कोई इनोसेंट सी लड़की नहीं मिली, तुम एक बॉक्सर को लेकर आए। राविद कहता है उस वक्त राघवा के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। रीवा को याद आता है और वह कहता है तुम अपनी रियल वाली गर्लफ्रेंड को क्या बोलोगे। राविद कहता है तो मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा। वैसे भी ये उस पिम से शादी करने से तो अच्छा ही है। फिर रीवा उससे कहता है अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन आज रात का क्या। राविद कहता है आज रात का। फिर उसे भी याद आता है और वह खड़ी होकर कहता है मैंने सब खराब कर दिया। यहाँ सुनमी लेकर आई होती है राघवा को राविद के कमरे में। जॉर्ज बोलता है कि कमरा तो बहुत बड़ा है। सुनमी उसे कहती है कि तुम्हारे कमरे में मैं तुम्हें भी लेकर चलूंगी, ये तुम्हारा कमरा नहीं है। राघवा बोल रही होती है कि वहाँ और जॉर्ज साथ नहीं रहेंगे। सुनमी उसे इशारों से समझाने की कोशिश कर रही होती है, उसे और राविद को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, इसलिए राघवा को समझ भी आ रहा होता है पर वह ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दोनों भाई भी आ जाते हैं। रीवा उसकी वाइफ से कहता है चलो हम हमारी कमरे में चलते हैं, इन लोगों को अपना काम करने दो। राविद उसके भाई को घूर कर देखता है। राविद राघवा से कहता है कि उन्हें एक ही रूम में रहना पड़ेगा, नहीं तो सभी लोगों को शक हो जाएगा। कहती है कि उनके बीच में ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। अब राविद भी उसे गुस्से से कहता है कि उसे भी उसके साथ रहने का कोई शौक नहीं है। वह भी बहस करने लग जाती है अच्छा ऐसा है क्या। फिर जॉर्ज कहता है कि मेरा क्या, मेरे बारे में तो तुम भूल ही गए। राविद जॉर्ज से कहता है कि तुम तुम्हारे कमरे में चलोगे। राघवा मना करती है, राविद उसे ले जाता है। इधर राविद की माँ रो रही होती है और फिर उसे भूख लगती है। जब वह खा रही होती है तो राविद आ जाता है, उसे कहता है कि वह राघवा को अपना ले और वह कहकर जाती है कि वह उसे कभी नहीं अपनाएगी। इधर जब राविद रूम में आता है तो राघवा ने पूरे बेड पर एक अलग ही बॉर्डर सा बनाया होता है। राविद उसे कह रहा होता है ये सब क्या है। राघवा कहती है कि वह थाई ड्रामास की बहुत बड़ी फैन है और उसे पता है क्या क्या चीजें हो सकती है, इसलिए उसने पूरी तैयारी करके रखी है। राविद उससे कहता है कि उसके बेड पर से हट जाए। राघवा उसे मना करती है और कहती है ये बेड अब उसका है। इन दोनों में बहस होने लगती है बेड को लेकर। राघवा कह रही होती है कि तुम कहीं पर भी सो जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राविद इसी बात पड़ा होता है कि मेरा बेड है। राघवा कहती है तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो, नहीं तो तुम्हें मेरा पंच खाने को मिलेगा। बॉक्सिंग की पोजीशन में होती है और उसका पैर लड़खड़ा जाता है, वह गिरने वाली होती है और हर ड्रामा की तरह भी राविद बचा लेता है राघवा को गिरने से और थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहने के बाद वह दूर हटते हैं। जिसके बाद फिर राविद के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वह नीचे सोने के लिए सामान लेकर आता है और उसे एक आवाज आती है। यहाँ पे राविद की मॉम खड़ी होती है और ये आवाज आई होती है चाबियों की। उसके पास चाबी होती है रूम की। अब वह खोलती उनका रूम, इससे पहले ही वह लोग शोर मचाने लगते हैं कि कुछ हो रहा है अंदर और वह शोर सुनकर सोचती है ये सब क्या चल रहा है और वहाँ से चली जाती है। और जब उन्हें लगता है कि उनकी माँ चली गई, राघवा उससे कह रही होती है क्या हमें रोज ऐसा ही करना पड़ेगा। राविद कहता है नहीं नहीं रोज नहीं। अब जिसके बाद ये दोनों गुस्से में सो जाते हैं एक दूसरे की तरफ मुंह फेर कर। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट मॉर्निंग में रावित की माँ यहाँ बैठी होती है। सुनमी से पूछती है शोर कहाँ से आ रहा है। उसे बताती है कि राघवा बाहर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही है और यूना भी उनके साथ ही खेल रही है। यह बात सुन के उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है तुमने उसे वहाँ क्यों भेज दिया, और मलई को भेजती है यूना को लाने के लिए। अब इन दोनों की क्लास लेने के लिए वह उनसे कहती है कि तुम बैठो, तुमसे बात करनी है कुछ। जब वह लोग बैठ जाते हैं वह कहती है तुम लोग यहाँ नहीं बैठ सकते। वह और ज्यादा ऊपर बैठ जाते हैं। वह कहती है तुम नीचे बैठो, वहाँ पर नहीं बैठ सकते हो। और अब सवाल जवाब का सिलसिला जारी होता है। वह उसके बारे में पूछती है, उसके वह बता देती है मैं, मेरे भाई और अंकल के अलावा उसकी फैमिली में कोई नहीं है। जिसके बाद वह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि तुम मेरे बेटी की वाइफ बनी तो बनी कैसे, और उसके जवाब का इंतजार ही करी होती है। लेकिन पिम का फोन आ जाता है। पिम उसे बताती है कि वह आज मिलने आ रही है उनसे, रास्ते में ही है, साथ में उसके डैड को भी लाएगी। जिसके बाद वह मलई को बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है तो वह भी ओके बोल देती है। अब उससे क्या कहा है वह तो हमें आगे पता चलेगा। तो सीन में रावित की मॉम पेड़ में पट्टा बन के बैठी होती है। रावित आता है और पूछता है राघवा कहाँ गई है। वह उसे बताती है कि उसने राघवा और सुनमी दोनों को भेजा है शॉपिंग के लिए मलई के साथ। जिसके बाद वह रावित से कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। मलई उन लोगों को लिस्ट देती है कि उन्हें क्या सामान खरीदना, और लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है। फिर अब मलई तो इनको छोड़कर चली जाती है, बता देती है उसकी माँ को फोन करके उनका काम कर दिया है उसने। और इधर पिम के साथ उसके फादर आ चुके होते हैं। जब वह अंदर जा रहे होते हैं रीवा पूछता है उसकी माँ से कि उसको क्या हुआ। वह उससे कहती है कि मुझे कल से चोट लगी है, तुम मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हो। और फिर वह समझ जाता है। अब रिया उसकी माँ को अंदर ले आया होता है। उसकी माँ उससे कहती है जाओ पानी लेकर के आओ। रीवा कहता है कि आप मुझसे क्यों बोल रही है, गर्ल्स लोग कहाँ गई सारी घर की, आप राघवा से भी तो बोल सकती हैं। फिर वह चुप हो जाता है। उसको समझ में आता है वह क्या बोल रहा है। उसके जाने के बाद पूछती है पिम कौन है राघवा। वह उससे कह देती है कि हमारी मेड है। यहाँ रीवा और रावित बात कर रहे होते हैं। रावित कहता है कि वह सभी को सच बता देगा, प्रॉब्लम से उसे छुटकारा मिल जाएगा। उसकी माँ ये बात सुन लेती है क्योंकि वह रावित को बुलाने आई होती है और उसे कहती है कि तुम राघवा के बारे में किसी को नहीं बताओगे, और उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ही लेती है। अब यहाँ रावित बैठा होता है और उसकी माँ उसको जबरदस्ती भेजती है पिम के साथ बाहर घूमने के लिए गार्डन में। यहाँ ये लोग शॉपिंग करके खड़े होते हैं। इन्होंने बहुत सारा सामान ले लिया होता है और तेजी से एक चोर आता है और सुनमी का पर्स ले जाता है। अब राघवा उसके पीछे जाती है। सुनमी उसे चिल्ला रही होती है कि मत जाओ, डेंजरस है ये बहुत। ये दोनों यहाँ खड़े होते हैं। रीवा आकर उसे बताता है सुनमी का बैग एक चोर ने खींच कर ले गया। वह पूछता है वह ठीक है ना। रीवा उससे कहता है वह तो ठीक है, लेकिन राघवा का उसे नहीं पता क्योंकि वह चोर के पीछे गई थी। रावित चिंता में आ जाता है। यहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं। पिम के फादर पूछते हैं आखिर राघवा है कौन। रावित और उसकी माँ साथ में बोलते हैं। रावित कहता है राघवा उसकी वाइफ है और उसकी माँ कहती है वह उनके घर की मेड है। और यह सुनकर पिम उछलने कूदने लग जाती है गुस्से में। उसके फादर उसे कहते हैं रिलैक्स हो जाओ। वहाँ पूछता है कि अभी तो आपने रावित और पिम की शादी के बारे में बात कर रही थी और ये सब क्या है। रावित कहता है आपने मुझसे कहा था कि आप इन लोगों से शादी के बारे में कुछ बात नहीं करेगी, तभी मैं इनसे मिलूंगा। आपने डील तोड़ी है, अब मैं इन लोगों को सच बता दूंगा। और वहाँ उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि राघवा उसकी वाइफ है और वह कल ही आई है। ये बात सुनकर पिम भड़क रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है उसको, और गुस्सा तो रावित की मॉम को भी आ रहा होता है। यहाँ मलई आती है और बताती है मैम मैंने आपका काम कर दिया, उन लोगों को दूर वाले मार्केट लेकर गई थी मैं। रावित गुस्से में कह रहा होता है तुमने ऐसा क्यों किया। वह कहती है मैंने बस वही किया जो मैम ने मुझे ऑर्डर दिया था। यहाँ राघवा उस चोर को पकड़ लेती है क्योंकि बॉक्सर तो है ही वहाँ, और सुनमी का बैग उसे लौटा देती है। पुलिस आकर उस चोर को ले जाती है। ये लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पिम बहुत गुस्सा कर रही होती है। पिम के फादर उसे कहते हैं कि उस फैमिली के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और कहकर चले जाते हैं। पिम कहती है रावित सिर्फ उसका है और वह ये सब चीजें देख लेगी। यहाँ रावित खींच कर लाता है राघवा को और उसे डांट रहा होता है उसने ऐसा क्यों किया, उसे अकेले उस चोर के पीछे नहीं जाना चाहिए था। राघवा उसे कहती है तुम होती कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाली, और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम्हें सुनना चाहिए क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। सुनमी रीवा से कहती है कि ये बहुत क्यूट है और उन दोनों से कहती है कि हमें घर जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाना होगा। रीवा कहता है हाँ घर पर एक बड़ा सरप्राइज जरूर मिलेगा। वह दावे के साथ ऐसा कह सकता है। जिसके बाद रावित एक सोच में चला जाता है और हमें दिखाते हैं कि वह कुछ देख रहा होता है और देखकर उसके हाथ से गिलास टूट जाता है और ये कोई और नहीं उसकी माँ होती है जो कि बंदूक लेकर खड़ी होती है और उस पर गोलियां चला रही होती है। अब वह सपने से बाहर आता है। राघवा उसे कहती है क्या तुम ठीक हो, बाहर क्यों नहीं जा रहे हो। ये लोग डरते हुए बाहर आ जाते हैं। रावित कहता है सुनमी से कि तुम चली जाओ,
वह राविद से कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे थाई ही नहीं आती है। राविद कहता है कि अभी तुमने जो भी कहा वह तुमने थाई में ही कहा था। रीवा कहता है हमें मॉम को फेस तो करना ही है। हिम्मत करके जाते हैं ये लोग, इनके ऊपर कुछ चीजों की बरसात हो रही होती है बस। और मेलाई दौड़ के आती है, राविद उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कह रही होती है कि मुझे जाने दो, और उसकी माँ कह रही होती है तुम लोग किसी काम के नहीं हो, सारा काम बिगाड़ दिया। और बहुत ज्यादा ही गुस्सा कर रही होती है। ये दोनों बड़ी मुश्किल से उसकी माँ को संभालते हैं। देन नेक्स्ट सीन में उसकी माँ पूछ रही होती है अच्छा बताओ तुम दोनों कैसे मिले, और वह स्टोरी स्टार्ट करता है। उन्हें बताता है कि वह अभी कुछ समय पहले ही मिले थे। राघवा कहती है फिर उन्होंने डिनर किया। वह कहता है हाँ, और राघवा कुछ कहने ही वाली होती है। राविद तो उसे कहता है कि तुम बीच में क्यों डिस्टर्ब कर रही हो, उसे बोलने क्यों नहीं देती। और उसकी मॉम से कहता है कि सच कहूँ तो मैं और राघवा से एक गलती हो गई, हमने साथ में नाइट स्पेंड की। और यह बात सुन के राघवा को शौक लगता है और वह उसकी माँ को सच्चाई बताने वाली ही होती है। वह उसके पैर पर पैर रख देता है और उसे फोर्स करता है कि वह कुछ नहीं बोले। राविद कहता है यही स्टोरी थी। उसकी माँ को बहुत तेज गुस्सा आता है। वह कहती मेरे को लगा ही था ऐसे ही कुछ हुआ होगा, और राघवा पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके बेटे को सेड्यूस किया। और उसकी माँ सीधे पॉइंट पर आती है और उससे बोलती है तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। राघवा कहती है पैसों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो उसकी माँ कहती है अच्छा 2 लाख ठीक रहेंगे ना। तो यह बात सुन के राघवा उनसे कहती है कि आप क्या प्रेफर करेंगी, मोबाइल बैंकिंग या सीधे ट्रांसफर करेंगी उसकी आईडी में। राविद उसकी तरफ देखता है कि ये क्या कह रही है और उसे कहता है तुम ये क्या बोल रही हो। राघवा कहती है कि उसके पास बहुत अच्छा चांस है, उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। वह कहता है अच्छा ऐसा है, तो वह उसे 3 लाख का ऑफर देता है। जिसके बाद राघवा मान जाती है और उसकी माँ के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। तो वह और पैसे देने को कहती है उसे, और फिर वह पिघलने लगती है। तो राविद फिर उसके पैसे बढ़ाता है और वह फिर भाषण देती है और उसकी माँ फिर पैसे बढ़ाती है और राविद भी फिर से यही करता है और बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो राविद राघवा का मुंह बंद कराता है और कहता है अब कुछ बातें नहीं होगी और उसको ले जाता है। अब यहाँ पे ये लोग कमरे में आ जाते हैं। राघवा कहते हैं तुम्हारी माँ को पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा पसंद है। राविद उससे कहता है तुम तो बड़ी खुश होगी ना, अब तुम्हें 5 लाख जो मिल रहे हैं। राघवा कहती है हाँ सच में। राविद उसकी गर्लफ्रेंड लेग्जी से बात कर रहा होता है। वह एक्साइटेड होती है उसे देखने के लिए और वह झाँक कर देख लेती है और लेग्जी भी देख लेती है उसे। वह पूछती है कि तुम्हारे रूम में मैंने अभी किसी को देखा। राविद डिनाई करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके कमरे में कोई भी नहीं है। लेग्जी उससे कहती है तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे हो ना। राविद उसे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो, हम बाद में बात करेंगे। अब जिसके बाद राविद आकर उससे कहता है तुम झाँक कर देख रही थी। राघवा तारीफ करती है लेग्जी की कि वह बहुत सुंदर है और फिर कहती है सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। राविद कहता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वह कहती है बोल दूं सच में। राविद उत्सुक होता है सुनने के लिए कि वह क्या बोलने वाली है। वह उसे कहती है मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है, मैं तो शावर लेने जा रही हूँ। राविद उसे पूछता रहता है कि बताओ तो, और वह उसे कुछ नहीं बताती और कहती मैं शावर लेने जा रही हूँ, झागना मत, और चली जाती है। अब नेक्स्ट डे ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आए होते हैं। रीवा और सुनमी बहुत लवी रवी होके बातें कर रहे होते हैं। राविद भी उससे कुछ उठाने को बोलता है तो वह उससे सवाल पूछने लगती है क्यों, तुम्हें ये क्यों चाहिए। और वह ऐसा इसलिए कर रहा होता है खाए कि वह भी उसके पति का ख्याल रखती है, लेकिन उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद रीवा कहता है कि केचप निकल ही नहीं रहा है। सुनमी कहती है चेंज कर ले आएगी। उसे मना करता है रीवा और मेलाई से कहता है कि वह ये काम कर दे, इतना सा काम भी तुम खुद से नहीं कर सकते, धीरे से बोलती है ऐसा। सुनमी अब क्या करती है, उसके पास जाती है और कहती है कि देखो ना ये निकल नहीं रहा है, और उससे बहुत जम से दबा देती है। तो सारा केचप होता है वो जाता है उसके फेस पर और सभी लोग उससे शॉक में दिख रहे होते हैं और साथ में हंस रहे होते हैं उस पर। और राविद उसे इशारे से बोलता है तुम्हारी वाइफ, और रीवा कहता है हाँ। राविद राघवा को कहता है कि तुम्हें सुनमी से कुछ सीखना चाहिए, अच्छी वाइफ कैसे बने। राघवा कहती है मैं पहली बार पति के साथ रह रही हूँ, उसे नहीं पता कैसे रहते हैं। राविद कहता है तुम कॉमन सेंस तो यूज कर सकती हो ना। यहाँ पर रीवा साइड देता है राघवा की और कहता है देखो हमारी मॉम को हैंडल करना इतना ईजी नहीं है, फिर भी राघवा ठीक तरीके से कर रही है। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेम को दिखाते हैं। राविद की मॉम उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है और वह तो पहले से ही पागल है राविद के पीछे। राविद की माँ प्रेम से कहती है कि राघवा ने उसे फंसाया है और उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और वह मान भी लेती है। राघवा अपना काम कर रही होती है। राविद पूछता है तुम कर क्या रही हो। वह उसे बताती है कि वह जो ले पेस्ट वगैरह बेचती है ना, उसकी कस्टमर लिस्ट बना रही है। राविद उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि मेरी माँ को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। राघवा उसे बस एक ही बात कहती है देखो जब तुम्हारी माँ को सुनमी इतने तरीके से मनाने का ट्राई कर चुकी है और वह उससे नहीं मानी है, जो कि कितनी अच्छी है, तो फिर मुझसे क्या मानेगी वह।
वहाँ, और रावित के काफी बोलने के बाद वह सुनने लगती है उसकी बातें कि उसकी माँ को क्या पसंद है क्या नहीं। यहाँ ये दोनों खेल रहे होते हैं। यूना गिर जाती है और उसे इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी होती, लेकिन मलई कहती है तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। जॉर्ज माफी मांगता है। सुनमी भी कहती है कि उसको ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और यूना को ले जाती है। अब रावित कहता है जॉर्ज, और राघवा उस तरफ देख रही होती है। वह उससे कहता है कि तुम जाकर हाथ धो लो और जाकर कुछ खा लो किचन से। राघवा से कहता है चलो हम हमारा काम कंटिन्यू करते हैं। राघवा उसे थैंक यू बोलती है और मलई इन्हें घूर कर चली जाती है और अपना फोन निकालती है और फोन लगाती है रावित की मॉम के पास और उसे कहती है यूना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत खून बह रहा है। और यह बात सुनकर पिम से कहती है कि वह जा रही है। अब ये घर पहुंचती है, देखती है कि ज्यादा चोट नहीं लगी है, पर फिर भी बहुत ही बड़ा चढ़ा के कह रही होती है कि तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल रखना चाहिए सुनमी से। और मलय से भी कहती है अब मेरी ग्रैंड डॉटर को चोट लगी तो है। जॉर्ज का पूछती है और जाती है गुस्से में जॉर्ज के पास और उसे मारती है। वह कहता है आपने मुझे क्यों मारा, और राघवा भी कहती है कि आप ये क्या कर रही हैं। रावित भी आ जाता है पीछे और कहता है मॉम की मॉम दिखावा करती हैं, उन्हें लग गई है। रावित के सामने बड़ा चढ़ा के बोल रही होती है कि देखो तुम्हारी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है। वह कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मॉम, आपने क्या किया अभी। अब राघवा के पीछे पड़ जाती है। वह उससे कहने लगती है तुम यहाँ क्यों हो और तुम में रह रही हो, यहाँ पर तुम कुछ नहीं करती हो। राघवा कहती है कि अच्छा ठीक है, आप मुझसे जो कराना चाहती हैं आप वह कराइए, मैं भी इस जगह पर फ्री में नहीं रहना चाहती हूँ। रावित की माँ कहती है कि उसे प्रूव करना पड़ेगा और एक क्रीपी सी स्माइल देती है। अब जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं रावित कह रहा होता है कि उसे पिम से माफी मांगना जरूरी है क्या। उसकी माँ कहती है हाँ हम लोगों से गलती हुई है, तुम जाओ उससे माफी मांगो, और वह चला जाता है। जिसके बाद हमें रावित को ही दिखाते हैं और पिम उसको खींच कर ले जा रही होती है और उसके साथ शॉपिंग कर रही होती है जबरदस्ती बेचारे के साथ। अब यहाँ राघवा को कुछ काम दिए गए होते हैं और थोड़ी देर बाद रावित की माँ उसे देखती है, ये तो कुछ और ही कर रही है। उससे पूछती है तुमने अपने सारे काम कर लिए। राघवा उन्हें जाकर दिखाती है और उसने सारे काम खराब कर दिए होते हैं, जैसे कि कपड़े भी उसने गलत तरीके से धोए होते हैं, यूटेंसिल्स भी तोड़ दिए होते हैं और गार्डन में उसके जितने भी प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं वह भी तोड़ दिए होते हैं। इसके बाद वह रोना धोना कर रही होती है कि मेरी सारी चीजें बर्बाद कर दी तुमने, और राघवा भी उसे देख रही होती है। जिसके बाद राघवा गेट खोलती है और यहाँ पर कोई बैठा होता है। वह पूछती है कौन है, और ये होते हैं उसके अंकल। राघवा उसके अंकल को देखती है और वह कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं अंकल। राघवा के अंकल उसे कहते हैं कि वह उसे देखने आए थे और साथ में सामान भी लेकर आए हैं, उनके मसाले वगैरह। जिम कहाँ है, क्या वह अंदर है, और अंदर आने लगते हैं। राघवा उन्हें रोक कर कहती है कि रावित अभी यहाँ पर नहीं है। अंकल क्या आपको भूख लगी है, तो वह हाँ कहता है। जिसके बाद हम इन्हें यहाँ दिखाते हैं। राघवा ने उन्हें बता दिया होता है लेकिन आधी बात बताकर उसे गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ काम करने आई थी और रावित की वाइफ कैसे बन गई। कहते हैं ये उस रावित की ही गलती होगी, उसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होगा, और गुस्से में उसे मारने के लिए जाते हैं। राघवा उन्हें रोकती है। इधर पिम पहुँच चुकी होती है घर रावित के साथ पीछे पीछे। यहाँ पर उसके अंकल का सामान रखा होता है जिसे ये लोग देख रहे होते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है और ये आवाज होती है रावित की माँ की, जो कि शोक मना रही होती है। उसका काम बिगाड़ कर गई राघवा, इसलिए अब ये दोनों आते हैं। पिम अच्छा बनने का दिखावा करती है और कहती है मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ क्या। कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकती, रावित ही कर सकता है जो भी करेगा। वह पूछता है उसे क्या करना है। मलई बीच में बोल रही होती है। रावित की माँ उसे डांट कर भगा देती है कि तुम हर चीज में अपनी नाक घुसाती हो, जाओ यहाँ से। अब रावित को बताती है वह कि राघवा ने उसके गुलाब और उसने क्या क्या काम उसके खराब किए हैं, वह सारी बातें। रावित राघवा का ही साइड लेता है कि वह ऐसा क्यों करेगी, तो वह रोने लगती है कि मेरा बेटा मुझ पर विश्वास नहीं करता। और रावित भी समझ रहा होता है उसकी माँ एक्टिंग कर रही है। इधर राघवा रोक के रखी होती है उसके अंकल को और उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। राघवा उन्हें समझा रही होती है कि मैं बस रावित की मदद कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वह उसे घूर कर देखते हैं और उसे कहते हैं जाओ मेरे लिए ऑर्डर कर कर आओ। वह जाती है और जब लौट कर आती है तो उसे उसके अंकल नहीं मिलते। यहाँ घर में राघवा किसी को दिख नहीं रही होती। रावित पूछता है सुनमी से क्या तुमने राघवा को देखा है। सुनमी उससे कहती है कि तुम्हारी माँ उसे परेशान कर रही थी तो शायद वह भाग गई है यहाँ से। उसकी माँ कहती है कि तुम मजाक करना बंद करो। रावित ने अपना फोन निकाला ही होता है राघवा को फोन लगाने के लिए। तभी आते हैं उसके अंकल चिल्लाते हुए। रावित की माँ उठती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो और ऐसे किसी के घर में कैसे घुस सकते हो। उसके अंकल उसे गुस्से में पकड़ लेते हैं और उसे झंझोड़ने लगते हैं कि तुमने मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी माँ रावित को बचाने के लिए आती है और कह रही होती है छोड़ो उसे। वहाँ कह रहा होता है मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुमने ऐसा क्यों किया। और इनका लड़ाई झगड़ा चालू होता है। तभी रीवा भी आ जाता है। रावित की माँ कहती है बहुत हो गया, अब हट जाओ पीछे, और रावित को पीछे धक्का देती है। इसी चक्कर में
उसके अंकल और रावित की माँ दोनों गिर जाते हैं, वो भी इस सिचुएशन में। तभी होती है एंट्री राघवा। सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्या हो गया। सभी की शक्ल पे 12 बज चुके होते हैं। अब यहाँ पर रावित की माँ उसका गाल साफ कर रही होती है और उसके अंकल अजीब सा ही एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं। जिसके बाद वह रावित से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को फंसाया और तो और दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो। यह बात सुनकर पिम चिल्लाती है और कहती है तुम मुझे मिस्ट्रेस बुला रहे हो, बुढ़े कहीं के। तो रावित की माँ उसे देखने लगती है तो वह तुरंत अपना रंग बदलती है और कहती है तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो। राघवा के अंकल कहते हैं ये तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलती है। रावित उनसे अकेले में बात करने को कह रहा होता है लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। जिसके बाद ये तीनों उसको पकड़ के ले जाते हैं बाहर। यहाँ पर पिम राघवा के और उसके अंकल के खिलाफ बुरा बुरा बोल रही होती है। तभी यहाँ मलाई आती है और कहती है यहाँ एक अजीब सी स्मेल आ रही है। जिसके बाद वह लोग भी नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ये इस चीज में से आ रही है, मतलब वह सामान जो राघवा के अंकल लाए थे। रावित की माँ कहती है मले से कि चेक करो। अब मले जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है इन लोगों को आवाज सुनाई देती है। रावित राघवा से कहता है कि मेरी मॉम शायद उनका फेवरेट टीवी शो देख रही होगी इसलिए वहाँ से चीख रही होगी, उन्हें जाने दो, इन्हें देखते हैं। राघवा के अंकल रावित को घूर रहे होते हैं और घूरने के बाद राघवा के अंकल उसे फिर पकड़ लेते हैं। उसे छोड़ने कोई तैयार नहीं होता और उसे बुरा बोल रहे होते हैं। राघवा कहती है रावित और मेरे बीच में कुछ नहीं है। राघवा के अंकल उससे कहते हैं कि तुम अपने पति को बचाना चाहती हो। फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। राघवा उसे बड़ी मुश्किल से हटवाती है वहाँ से। रावित कहता है मैं मेरी माँ से बचने के लिए यहाँ पर राघवा को लेके आया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे बीच में। राघवा के अंकल कहते हैं राघवा से कि तुम बस 1 लाख रुपए के लिए की भी पत्नी कैसे बन सकती हो। रावित कहता है कि बस 1 लाख नहीं 5 लाख दिए हैं मैंने। राघवा के अंकल को शौक लगता है, वह राघवा की तरफ देखते हैं। राघवा कहती है देखो अंकल 5 लाख। वहाँ राघवा का ही हाथ दबा देते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे रावित को हर्ट करने कैसे दिया तुमने। राघवा को रावित बचाता है और वह कहती है उसके अंकल से कि तुम इतनी जल्दी साइड कैसे चेंज कर सकते हो। राघवा की नहीं सुनते हुए वह रावित को मक्खन लगाने आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। राघवा का भाई जॉर्ज उससे कहता है कि देखो ये अगेन तुम्हारे ऊपर ही सारा ब्लेम डाल रहे हैं और उसका अंकल उसे घूर कर देखता है। रावित उन्हें सब कुछ बता देता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा, मैं तो बस उस पिम से शादी नहीं करना चाहता था। यहाँ पर यह सभी खड़े होते हैं अपनी नाक पर हाथ रखकर। मलाई से कहती है कि इस कचरे को यहाँ से बाहर कर दो। तभी यहाँ पे अंकल आ जाते हैं और मना कर देते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। रावित की माँ कहती है ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। राघवा के अंकल उसे चिल्ला देते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, कोई तुम्हारे घर पर आता है तुम ऐसा करती हो क्या। और रावित मलाई से कहता है जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे रख दो वापस। बाहर रख देती है। अब रावित की माँ कहती है ये फेंकने की चीज है और इसे तो मैं ही फेंक देती हूँ और फेंकने ही जा रही होती है लेकिन उसके अंकल आ जाते हैं और इनका झगड़ा चालू हो जाता है उस मसाले के पैकेट को लेकर और आगे पीछे हो रहे होते हैं। तभी वहाँ मसाले का पैकेट ऊपर चला जाता है फैन के ऊपर और ये लोग ऊपर ही देख रहे होते हैं कि ये कहीं पर भी गिर सकता है। एंड गेस व्हाट, किस पर गिरता है, वह पेस फ्रेम के ऊपर। वह जैसे ही मुंह खोलकर देख रही होती है अचानक से उसके ऊपर आ जाता है वहाँ अजीब सा फेस बनाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। राघवा खुश हो रही होती है कि आज बहुत मजा आया। रावित कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ये बताओ तुमने माँ का सामान खराब क्यों किया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम राघवा को ही दिखाते हैं और वह परेशान होती है। उसे लगता है कि रावित आ रहा है तो वह बिल्कुल ऐसे लेट जाती है जैसे कि मर चुकी है। रावित आकर कहता है कि प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है। बहुत जम से चिल्लाता है राघवा। वह उठती है और ऐसा नाटक करती है जैसे बहुत गहरी नींद में थी, अभी सोकर उठी है, जा रही होती है। लेकिन रावित उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब बताओ। राघवा कहती है कि तुम्हारी माँ ही मुझसे पंगा ले रही थी और कहती है कि तुम ही बताओ मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। रावित कहता है कि उसकी माँ को इग्नोर करे। वहाँ राघवा को गुस्सा आता है, वहाँ बिस्तर में घुस जाती है और गुस्सा कर रही होती है। रावित कहता है आकर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी पैसे काट लूं। राघवा कहती है नहीं। रावित कहता है तो फिर वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, समझी। और राघवा भी हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ ये सभी डिनर कर रहे होते हैं लेकिन रावित की माँ नहीं आती क्योंकि वह नाराज है। मलाई से पूछते हैं तो वह स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल देती है कि वह तो नहीं आएगी, वह तुम लोगों से नाराज है। रावित कहता है तुम सीधा ही बोल देती हो। तभी सुनमी कहती है हाँ थाई पीपल्स ऐसा कुछ कहते हैं। सुनमी की थाई लैंग्वेज अच्छी नहीं होती क्योंकि वह कोरियन है तो वह कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है थाई में कि कैसे बोलते हैं करके और खुश हो रही होती है कि उसने सही बोला होगा। लेकिन उसके
जो पति देव है उसके मुंह से पानी निकल जाता है क्योंकि वह कुछ गलत बोल देती है। फिर वह उसके सेंटेंस को सही करता है और कहता है एक शब्द पूरा मतलब बदल सकता है। जिसके बाद रावित कहता है कि यूना को वहाँ छोड़ने जाएगा ताकि जॉर्ज को भी लेकर जाएगा उसके एडमिशन के लिए। राघवा उसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। रावित कहता है कि वह सब देख लेगा। तो राघवा उसे कहती है कि मैं यही इंतजार कर रही थी कब तुम ये बोलोगे। यूना कह रही होती है कि दादी ने मुझे मना किया है कि जॉर्ज के साथ ना खेले। सुनमी उसे कहती है कि वह तुम्हारा दोस्त है, तुम उसके साथ खेल सकती हो। अब यहाँ पर ये लोग आए होते हैं एडमिशन कराने। प्रिंसिपल पूछ रही होती है राघवा के बारे में। यहाँ पर रावित ने उसे कहकर आया होता है कि हम झूठ बोलेंगे, जॉर्ज हमारा बेटा है, हमने उसे अडॉप्ट किया है और बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और इतना ज्यादा दिखावा करते हैं। प्रिंसिपल तो उनसे इम्प्रेस हो जाती है। ये लोग बाहर आते हैं। रावित को कहीं जाना होता है। राघवा कहती है तुम भूल गए क्या, हमें घर जाना ज्यादा जरूरी है। तो वह पूछता है ऐसा क्यों। राघवा उससे कहती है तुम भूल गए कि तुम्हारी मॉम और मेरे अंकल दोनों घर में हैं, एक ही छत के नीचे, तो ना जाने वहाँ क्या हो रहा होगा। रावित कहता है हाँ, लेकिन वह उसे कहता है तुम 2 मिनट यहाँ रुको, मैं अभी मेरे फ्रेंड से बात करके आता हूँ। जिसके बाद वह वापस आता है। राघवा उसे कहती है तुम चले जाओ उससे मिलने, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। लेकिन वह उसे कहता है कि नहीं साथ में चलते हैं, उसे ले जाता है। यहाँ सुनमी और राघवा के अंकल बैठकर ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। रावित की माँ आती है और सुनमी से पूछती है आज खाने में क्या है। वह कहती है पोरेज है और एक डिश और रखी होती है। रावित की माँ उसे ट्राई करती है और कहती है तुम्हारी कुकिंग स्किल तो और अच्छी हो गई है। अब सुनमी अंकल से कहती है कि आप सही कह रहे थे, आपके मसाले बहुत अच्छे हैं। जिसके बाद रावित की माँ को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के मसाले डाले गए हैं। तो वह पीछे हट जाती है और अपना एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है बिल्कुल कि ये क्या चीज खिला दी तुम लोगों ने मुझे। राघवा के अंकल कहते हैं कि तुम थोड़ी देर पहले तो कह रही थी तुम्हें बहुत अच्छा लगा, और गुस्सा कर चली जाती है वहाँ से। जिसके बाद मलई भी उन्हें एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। यहाँ पर गुस्से में बैठी होती है। राघवा के अंकल आते हैं, ऑरेंज लाए होते हैं और कहते हैं खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया है काफी समय से। रावित की माँ गुस्सा कर रही होती है उस पर और कहती है तुम इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी कैसे हरकतें कर रहे हो, तुम्हें देखकर मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं वॉमिट कर दूं अभी। अब रावित की माँ ऐसा कर रही होती है। राघवा के अंकल कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट लेडी की तरह क्यों कर रही हो। तो यह बात सुनकर उसकी माँ को गुस्सा आता है। जो पॉरेज वह लेकर आया होता है उसके खाने के लिए वह उठाकर उसके सर पर डाल देती है। इसके बाद उसके अंकल नाटक करते हैं कि उन्हें बहुत लग गई है, उनका चेहरा जल गया है। रावित की माँ घबरा जाती है, कहती है एम्बुलेंस को बुलाऊं क्या मैं। तभी राघवा के अंकल दिखाते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया, ऐसा कोई करता है क्या। गुस्सा कर चली जाती है। अब रावित राघवा को जिस प्लेस पर लाया होता है वह प्लेस को देखकर वह इतनी खुश हो जाती है कि चलते वक्त देखती ही नहीं नीचे की कुर्सी रखी है और गिर जाती है। रावित उसे उठाता है। जिसके बाद रावित उसे अपने फ्रेंड से मिलाता है और रावित का फ्रेंड लेग्स का भी दोस्त होता है। उसके फ्रेंड को थाई नहीं आती, ऐसा वह राघवा से कहता है। राघवा रावित से पूछती है अच्छा बताओ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए दिन। रावित उसे बताता है कि जो उसका फ्रेंड है थाई बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है और वह सीखने आया है। जिसके बाद राघवा उसे बता रही होती है थाई बॉक्सिंग के बारे में। यहाँ पर पिम के फादर भी आए होते हैं। जिसके बाद वह रावित से मिलने आते हैं। बोलते हैं तुम यहाँ कैसे। वह कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने आया था। पिम के फादर पूछते हैं क्या ये भी तुम्हारी फ्रेंड है। तो वह उनसे कहता है कि नहीं ये राघवा है मेरी वाइफ। और यह बात सुन के रावित के फ्रेंड के एक्सप्रेशंस कुछ अलग लग रहे होते हैं। अब वहाँ में आगे पता चलेगा। जाते वक्त राघवा दिखावा करती है काफी सारा, कितना अच्छा ख्याल रखती है रावित का, और ये तीनों बाहर आ जाते हैं। अब यह रावित अपने फ्रेंड को सी ऑफ कर देता है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। राघवा पूछती है तुमने पिम से शादी क्यों नहीं की। रावित उसे कहता है कि वह उसे पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। राघवा कहती है वह तो काफी सुंदर है और फिर खुद की तारीफ करने लगते हैं कि वह भी कम नहीं है। रावित उसे कहता है अपनी शक्ल देखी कभी तुमने आईने में। जिसके बाद इनकी प्यारी सी नोकझोंक चलती है और इनको याद आता है कि घर पर पता नहीं क्या चल रहा होगा और घर जाने के डिसाइड करते हैं ये लोग। अब राघवा को कुछ याद आता है और वह कहती है कि तुमने कहा था कि वह लेग्जी का दोस्त है और उसे थाई नहीं आती है, क्या उसे थाई थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। के बाद रावित को भी याद आता है, उसमें आता है कि उसने सारी चीजें खराब कर दी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड को समझ में आ गया था जो रावित ने कहा था। उस वक्त कहता है कि मैंने सब खराब कर दिया। राघवा उसे तसल्ली देती है और उसे गुड लक बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं रावित लेग्जी को मनाने का ट्राई कर रहा होता है। वहाँ तो उससे सीधे सीधे बोल रही होती है ब्रेकअप करने को, और रावित की माँ भी वही कमरे से गुजर रही होती है और उसे आवाज आती है और वह कान लगाकर सुनने लगती है। उसे ज्यादा कुछ सुनाई दे नहीं रहा होता। रावित कह रहा होता है लेग्जी से कि वह केवल उसी को पसंद करता है। तो यह बात सुनकर रावित की माँ को लगता है रावित किसी और लड़की के पीछे है, तो वह कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन रावित ने लैपटॉप बंद कर दिया होता है उसका। रावित की माँ पूछती है तुम किससे बात कर रहे थे। रावित कहता है कि मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। रावित की माँ कहती है सच सच बताओ कि ये लेग्जी कौन
कौन है? तो राघवा कहती है लेक्सी। कहती नहीं नहीं रावित लेक्सी नहीं बोल रहा था, वह मुझे सेक्सी बोल रहा था। फिर रावित भी साथ देता है राघवा का और कहने लगता है कि हाँ मैं राघवा को ही बोल रहा था। उसकी माँ को भगाने के लिए ये दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं उसकी माँ के ही सामने, जिस वजह से रावित की माँ को जाना ही पड़ता है और रावित गेट लगा लेता है और कहता है हम तो बस पकड़े ही गए थे और उसे थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए। राघवा कहती है अब बताओ लेक्सी का क्या? वह तुम पर नाराज है और ब्रेकअप करना चाहती है। रावित कहता है कि उसे याद दिलाना जरूरी था क्या? कहता है सारी तुम्हारी गलती है और फिर ट्राई करता है लेक्सी को फोन, लेकिन लग नहीं रहा होता। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में यहाँ पर रावित की माँ को पता चलता है कि जॉर्ज भी जा रहा है यूना के साथ स्कूल, जिस बात पर से वह गुस्सा कर रही होती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है और कहती है ये आवाज राघवा के अंकल ही कर रहे होते हैं और वह गुस्से में चली जाती है बाहर। अब रावित भी जाता है पीछे। यहाँ ये दोनों लड़ रहे होते हैं कि ये सब क्या चल रहा है करके और झूठी मूठी फाइट कर रही होती है उसके साथ। रावित कहता है इन लोगों का बाद में देखेंगे और जॉर्ज को ले जाता है। उसके बाद सुनमी और राघवा को दिखाते हैं ये दोनों किचन में काम कर रही होती है और वहाँ दोनों अच्छी बातें कर रही होती है। यहाँ मलई इनकी बातें सुन के रावित की माँ को बता रही होती है बड़ा चढ़ा कर और रावित की माँ के दिमाग में कुछ खुराफात चल रही होती है। जिसके बाद रावित की माँ को पिम के साथ दिखाते हैं। अब यहाँ राघवा आती है और नाश्ते की प्लेट देकर कहती है कि सुनमी ने बनाया है आप सभी के लिए। रावित की माँ कहती है तुम्हारा और सुनमी का खाना कोई नहीं खाएगा, यहाँ से ले जाओ। जब वह पिम की तरफ देखती है, वह खा रही होती है तो वह फिर हंसते हुए जा रही होती है। जिसके बाद रावित की माँ ग्लास लेकर आई होती है, वह छोड़ देती है और दिखावा करती है ये क्या हो गया। राघवा से साफ करने के लिए बोलती है। अब पिम आती है उसके पास और कहती है मैं बुरा काम करना तो नहीं चाहती पर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जिसके बाद वह उस टूटे हुए ग्लास से एक टुकड़ा उठाती है। उसके बाद राघवा को दिखाते हैं जो कि सामान ली होती है सफाई का, ये बीच में रख देती है कांच को रास्ते के और खुश हो रही होती है। रावित की माँ को देख के अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर लेती है। अब इन्हें लगता है कि राघवा आ रही है तो दोनों छिप जाती हैं, पर राघवा को सुनमी आवाज लगाती है और वह चली जाती है। वापस आती है और उस टुकड़े को देख लेती है जो बीच में रखा होता है और समझ जाती है। जिसके बाद बहुत आराम से इनके पास जाती है और जब इन्हें राघवा नहीं दिखती तो ये लोग बाहर निकलते हैं और राघवा जूस डाल देती है पिम के ऊपर। पिम कहती है तुमने ऐसा क्यों किया? राघवा उसे दिखाती है कि ये कांच तुमने ही रखा था बीच में। उसको कांच के पास ले जाती है कि अब चलो तुम इस पर से, और फिर ये तीनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती है। उस कांच के आसपास ही घूम रही होती है। तभी यहाँ सुनमी आती है और उन सबको अलग करने की कोशिश कर रही होती है वहाँ भी, पर कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहा होता और इधर उधर मटक रहे होते हैं। तभी यहाँ मलई आती है और कहती है आप लोग खेल रहे हो? रावित की माँ कहती है हम खेल नहीं रहे। मलई कहती है अच्छा आप जुम्बा डांस कर रहे हो? और कहती है मैं भी आपको ज्वाइन करूंगी। और ये लोग तो लड़ रही होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि वहाँ इनकी फाइट में इन्वॉल्व होने वाली है। ये लोग आगे पीछे हो रहे होते हैं, इनसे बच रही होती है और इनसे बचने के चक्कर में पहले ही पैर रख देती है उस कांच के टुकड़े पर और चिल्लाने लगती है। बाद नेक्स्ट सीन में हमें रावित और रीवा को दिखाते हैं। रावित बिजनेस के बारे में बात कर रहा हो। जिम का बिजनेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। वह उससे कहता है कि तुम काफी इंटरेस्ट ले रहे हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ बॉक्सर है इसलिए। रावित कहता है वह मेरी वाइफ नहीं है। रीवा कहता है अगर वह तुम्हारी वाइफ होती तो अच्छा होता। रावित कहता है कि रेक्सी को बहुत सारी गलतफहमियां हो गई है। रीवा कहता है तुम्हारे हाथ से कोई चीज नहीं निकलती, अगर तुम रेक्सी को समय पर घर ले आते तो। रावित कहता है रेक्सी रेडी नहीं थी अभी आने के लिए, तो वह अपने भाई को सलाह देता है बस तुम एक काम करो, अब बिल्कुल अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव करना, अगर माँ को पता चल गया ना तो फिर तुम तो गए। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ दिखाते हैं राघवा लेकर आती है जूस। रावित बोलता है तुम क्यों काम कर रही हो, मलई क्यों नहीं कर रही? तो वह बताती है मलई के पैर में चोट लगी है। अब ये पिम को छोड़ने आई होती है और नकली सास बहू का मेल मिलाप कर रही होती है। रावित यहाँ राघवा से कहता है वाइफ की जितनी भी ड्यूटीज है वो सारी पूरी करे और उसको काम करने को बोलता है, और जब वह उसका काम कर देती है तो बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखता है तो राघवा उसे देखने लग जाती है। जिसके बाद रावित राघवा से उसके साथ जिम चलने को बोलता है, हाँ बोल देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग राघवा बिल्कुल ऐसे दिखाती है जैसे कि वह बहुत अच्छी वाइफ है और अपने पति का ख्याल रखती है। रावित से कहती है तुम अपनी माँ को बता दो तुम कहाँ जा रहे हो ताकि वह चिंता नहीं करें। और तो और राघवा लोकेशन ही दे देती है रावित की माँ को। अब रावित कुछ पूछ रहा होता है राघवा से। राघवा कहती है क्यों तुम उस चीज को कॉपी करने वाले हो क्या? तो रावित कहता है अपना मुंह बंद करो। के बाद यहाँ पर एक लेडी आती है जो उन्हें बता रही होती है जिम
गेम में क्या क्या चीजें हैं उनके पास। राविद तुम उसे कॉपी करोगे? वो उसका मुंह बंद कर देता है। अब राघवा यहाँ पर आई थी और उसे बॉक्सिंग इतनी पसंद है तो उससे कंट्रोल नहीं होता। वह पंचिंग बैग पे पंच करने लगती है। राविद उसे रोकता है, वह उसे धक्का दे देती है और हटाने की कोशिश कर रहा होता है। जब पंचिंग बैग उसकी तरफ आता है तो वह हट जाती है और चोट राविद को लग जाती है। उठकर कहती है कि मैं काफी लकी हूँ और फिर राविद को देखती है जो कि बेहोश हो चुका होता है। के बाद नेक्स्ट सीन में हमें राघवा को राविद का ख्याल रखते हुए दिखाते हैं और राविद उसे बड़े प्यार से देख रहा होता है। राविद पूछता है राघवा से, तुमने मॉम को मेरी लोकेशन क्यों दी थी? राघवा मुस्कुराती है और फिर कहती है वह तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी कि तुम कहाँ जा रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें पिम को दिखाते हैं जो कि उस लोकेशन पे आई होती है, जिसके बाद उसे लगता है वहाँ हो सकता है। राविद वहाँ जाकर देखती है पर यहाँ पर तो कुछ अलग ही चीज हो रही होती है और यह सभी लोग पिम को अपनी टीचर समझने लगते हैं और पिम से म्यूजिक सुनकर कंट्रोल नहीं होता और वहाँ भी डांस करने लग जाती है। यहाँ राविद कह रहा होता है तुमने माँ को गलत लोकेशन क्यों भेजी? राविद कहता है माँ कहीं गलत जगह नहीं पहुँच गई होगी। तो राघवा कहती है तुम चिंता मत करो, वहाँ उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ जरूर किसी को भेजेंगी, उसे पता है। राविद कह रहा होता है तुम झूठ क्यों बोल रही थी? राघवा कह रही होती है बस ऐसे ही। तो राविद कहता है तुमने अच्छा काम किया। तो राघवा कहती है हाँ। राविद तो खुश हो रहा होता है और कहता है कि अच्छी बात है माँ यहाँ पर नहीं आ पाई। पिम को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और कहती है ये लोकेशन सही नहीं थी। इधर घर में हमें राविद की माँ को दिखाते हैं जो कि राविद के कमरे में गई होती है और उसका लैपटॉप खोलकर देख रही होती है। तभी बाहर से मलई की आवाज आती है और रीवा आ जाता है कमरे में क्योंकि उसने मलई को रखवाली करने के लिए खड़ा किया होता है बाहर। रीवा कहता है आप यहाँ पे क्या ताका-झाकी कर रही है माँ? उसकी माँ कहती है ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करो, और उसी पर भड़कने लगती है। रीवा कहता है आप बताइए यहाँ कर क्या रही थी? उसकी माँ बहाना लगाती है कि वहाँ देखने आई थी, सब चीज ठीक है कि नहीं। रीवा कहता है आप मलई से भी तो कह सकती थी, मलई नाटक करती, उसके पैर में चोट लगी है। ये लोग बहस कर रहे होते हैं तभी लैपटॉप से नोटिफिकेशन की आवाज आती है और राविद की माँ मुड़ती है उस तरफ जाने के लिए और देखने ही वाली होती है, लेकिन रीवा जल्दी से लैपटॉप बंद कर देता है और ले लेता है और कहता है आपको अपनी बेटी की प्राइवेसी की थोड़ी केयर करनी चाहिए। उसकी माँ उसी पर इल्जाम लगाती है, कहती है मुसीबत की जड़ तुम ही हो, तुम ही सबसे पहले फौरन बहू लाए थे इस घर में, और लैपटॉप उसे छीन रही होती है। जॉर्ज ये बात आकर राघवा और राविद को बताता है। राविद जा रहा होता है, राघवा उसे कहती है कि तुम्हारी माँ को इससे तो और ज्यादा शक हो जाएगा। इसके बाद उसने कुछ प्लान बनाया होता है और वह भागकर जाती है। राविद जा रहा होता है, जॉर्ज उसको रोकता है। राघवा यहाँ आकर बोलती है कि राविद को फूड पॉइजनिंग हो गई है। तभी यहाँ राविद आता है वॉमिट करते हुए। उसकी माँ उसको सामान ले लगती है और राघवा से कहती है कि तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? राघवा कहती है राविद ने केवल स्मूदी पी थी। कि माँ उससे कहती है कि मुझे तो लगता है तुमने मेरे बेटे को जहर ही दे दिया है, इसलिए तो ये ऐसा कर रहा है। राघवा मना करती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। राविद नाटक करता है कि वह बहुत ज्यादा बीमार है। रीवा कहता है कि मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। राघवा आती है और उसे इशारे से मना करती है कि एम्बुलेंस को कॉल मत लगाओ। जिसके बाद राघवा राविद की मॉम से कहती है कि अभी इसके मुंह से झाग निकल रहा है, थोड़ी देर बाद इसकी गर्दन भी अकड़ेगी। तो राविद उसे घूरता है कि ये पागल क्या कह रही है। राघवा उसे इशारा करती है कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करो, तो फिर उसको ऐसी ही एक्टिंग करनी पड़ती है और वह उसे और ज्यादा परेशान करती है। रीवा और राघवा मजे ले रहे होते हैं उसके। जिसके बाद हमें इन्हें यहाँ दिखाते हैं और राविद की माँ कह रही होती है तुम लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया था। राविद पूछता है माँ आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? रीवा कहता है माँ तुम्हारे कमरे में ताक झाक कर रही थी और तुम्हारा लैपटॉप देखना चाहती थी। रीवा को मारने लग जाती है और वह उन्हें बाय कहकर चला जाता है। राविद से झूठ बोलती है उसकी माँ कि मैं गेम खेलना चाहती थी, मूवीज देखना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा लैपटॉप चाहिए था। राविद कहता है सच में? तो उसकी माँ कहती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, और कहती है मैं जानना चाहती थी तुम किससे बात कर रहे थे। एक माँ का तो नेचर ही होता है कि अपने बेटे को रंगे हाथ पकड़े। जिसके बाद वह नाटक करने लगते हैं कि तुम अपनी बीवी से ही प्यार करते हो, मेरी तरफ तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हो। वह कहता है ऐसा नहीं है माँ। राविद की माँ खड़ी हो जाती है और राघवा देख रही होती है उन्हें। राविद की माँ कह रही होती है, राघवा फोन उठाकर उनका वीडियो बनाने लगती है और उनसे कहती है मॉम थोड़ा और इमोशन के साथ कहिए। तो और इमोशंस के साथ राविद को और ज्यादा कहती है। राघवा उन्हें बहुत अच्छे से कैप्चर कर रही होती है। राविद की माँ बहुत ज्यादा रोल के अंदर आ जाती है, कहने लगती है मैंने अकेली ही तुम दोनों को बड़ा किया है, फूट फूट कर रोने लगती है।
राघवा उनका वीडियो बना रही होती है, जिसके बाद वहाँ कट बोलती है और कहती है बहुत ही बढ़िया, क्या एक्टिंग की है आपने। रावित से कहती है तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। रावित की माँ कहती है सच में इतना अच्छा था, और राघवा उनकी तारीफ कर और वह बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर उसको रियलाइज होता है और वह कहती है तुम मेरी फिल्म बना रही थी। राघवा कहती है आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आपकी एक शॉर्ट फिल्म ही बना लूं, और उस फिल्म को नाम देती है जिसमें वह रावित की माँ को बूढ़ा बोल देती है। तो उसकी माँ उस पर नाराज होने लगती है और कहती है तुम मुझे बूढ़ा कैसे बुला सकती हो। राघवा कहती है अपनी सेल्फी खींच कर देख लो। फिर वह अपनी सेल्फी खींचने लगती है और कह रही होती है कि मैं बिल्कुल दादी माँ जैसी नहीं लगती, और जब पलट के देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। यह रावित अपने लैपटॉप में अच्छा पासवर्ड रख रहा होता है। राघवा आकर उसे सजेशन देती है कि तुम ऐसा पासवर्ड रखो, तो वहाँ भी हाँ बोल देता है। फिर उसे रियलाइज होता है और वह कहता है तुम ताक झांक कर रही थी। राघवा कहती है मुझे तुम्हारी चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। रावित बोल रहा होता है तुम जरूर मेरे राज जानना चाहती होगी। राघवा कहती है मुझे पता है तुम्हारे लैपटॉप में पॉर्न वीडियो से ज्यादा और कुछ होगा ही नहीं। रावित कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और जब वह लैपटॉप खोलता है तो वह देखता है और खुद भी शॉक हो जाता है। राघवा को एक्सप्लेन करना चाहता है बट राघवा उसे पावर्ड कहकर चली जाती है। वह उसे चिल्ला चिल्ला कर एक्सप्लेन कर रहा होता है, बट राघवा तो शावर लेने गई होती है एंड वहाँ को छोड़कर चली गई होती है। जब वह देखता है तो वह सोचता है उसको वापस करूं, बट कैसे, वह तो मुझे भंवर समझती है। जिसके बाद वो सिनरवेयर में मंकी बना होता है तो वह उससे खेलने लग जाता है, और जब राघवा आकर देखती है तो वह कहती है ये तुम क्या कर रहे थे। रावित उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है यहाँ पे पड़ी थी वहाँ तो मैंने उठा लिया, मैं तुम्हें वापस करना चाहता था। राघवा उससे बोलती है तुम सच में एक पर्वर्ट हो, और इसके बाद उसकी अच्छी खासी कुटाई होती है। बेचारा दर्द से कराह रहा होता है और इनके कमरे तक आवाज जाती है। ये दोनों उठते हैं। सुनमी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और शर्मा रही होती है। रीवा सोचता है कि वह उसकी फेक वाइफ है, तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वह सुनमी को देखता है और रोमांटिक हो रहा होता है, बट सुनमी उससे कहती है कि रात बहुत हो गई, सो जाओ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग राघवा किसी को कुछ सामान देती है। मलई की नजर होती है राघवा पे, एंड नेक्स्ट डे भी वह किसी को सामान दे रही होती है और मलई की नजर होती है उस पर। राघवा किसी से फोन पर बात कर रही होती है, मलई की बात सुन रही होती है। अब रावित यहाँ एक्सरसाइज कर रहा होता है और राघवा पीछे से उसको ताने मार रही होती है। रावित रुकता है और उसके पास जाता है। राघवा उससे कहती है दूर रहो मुझसे। रावित कहता है बस अब इमेजिन करना बंद करो उस बात को, अब कितने दिन हो चुके हैं अब तक वही लेकर बैठी हो। मैंने तुमसे कहा था, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। राघवा उस पर विश्वास नहीं करती। तभी मलई रावित से कहती है कि तुम्हारी माँ बुला रही है तुम्हें। अब राघवा फिर से फोन पर बात कर रही होती है कि वह डिस्काउंट वगैरह देगी, और ये सब बात मलई सुन रही होती है। और जैसे ही राघवा देखती है तो वह जल्दी से पलट जाती है। राघवा कहती है जैसे मालिक वैसे नौकर। जिसके बाद वह चली जाती है। यार रावित कह रहा होता है मॉम मैं आपके सोशल इवेंट में जाकर क्या करूंगा, वहाँ आपकी तरह बूढ़े लोग होंगे। तो उसकी माँ कहती है रावित ये तुम क्या बोल रहे हो। फिर वह उसकी माँ को मक्खन लगाता है, कहता माँ मैं कैसे जा सकता हूँ वहाँ पर, वहाँ आप जैसे सुंदर लोग होंगी, और मना कर रहा होता है जाने से। रावित की माँ कहती है तुम अब आ गए हो वापस इतने दिनों बाद, तो मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से तुम्हें मिलाना चाहती हूँ बस। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं। मलई आती है छुपते छुपाते और कहती है कुछ बुरा हुआ है। जिसके बाद वह उसके कान में कुछ कहती है। रावित की माँ कहती सच में, तो वह कहती हाँ मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ बात को लेकर, मैं काफी दिनों से उस पर नजर रख रही थी, और उठकर जाने लगती है। रावित उसकी माँ को रोक रहा होता है। वह कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी बीवी कोई और काम भी करती है, और तुमने ना जाने कैसी लड़की से शादी कर ली है। उसको बुरा भला कहकर चली जाती है और किसी को फोन लगाकर बुलाती है। राघवा के पास आती है और कहती है तुम कैसी बहू हो, ड्रग्स बेचती हो। रावित भी आ जाता है और कहता है मॉम आप ये क्या बोल रही हैं, और रावित से कहने लगती है मुझे नहीं पता थी कि तुम्हारी वाइफ ड्रग डीलर निकलेगी, और बहुत ज्यादा भला बुरा कह रही होती है। राघवा के अंकल उससे कहते हैं बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम, सोच समझ कर बोलो। राघवा कहती है कि मॉम आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है। मलई कहती है मैंने तुम्हें खुद देखा है किसी को सामान देते हुए। राघवा कहती है तुमने देखा है, और कहती है आखिरकार तुमने अपनी गलती मान ही ली ना, तुम कोई भी रास्ता चुन सकती थी मगर तुमने गलत रास्ता ही क्यों चुना। रावित साथ देना चाहता है राघवा का, बट उसकी माँ उसे बोलने से मना कर देती है और राघवा को जेल भेजने की बात करती है और क्रीपी स्माइल देती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि रावित की माँ यहाँ वेट कर रही होती है। पुलिस आती है, घर पूरा चेक कर चुकी होती है
और कहती है कि हमें कुछ भी नहीं मिला। और रावित की माँ मलई की तरफ देखती है, वह अजीब सा फेस बनाती है। रावित की माँ कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, आपने अच्छे से घर चेक किया ना? रावित की माँ राघवा से कहती है तुमने कहाँ छुपाई है चीजें? रावित राघवा का साथ देते हुए कह रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ नहीं है ड्रग डीलर। रावित की माँ कह रही होती है मलई ने मुझसे कहा था। रावित कहता है आप मलई जैसी पे कैसे भरोसा कर सकती है? और मलई अजीब सा फेस बनाती है। रावित राघवा का पूरा साथ देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ ड्रग डीलर नहीं है। पुलिस भी उसे बोलती है कि अगली बार अपने सास बहू के झगड़े घर में ही सुलझा लेना पुलिस को बुलाने से पहले। जिसके बाद राघवा अपने असली अवतार में आती है। रावित की माँ कहती है तुम क्या कर रही हो? रावित तो उसे समझा रहा होता है प्लीज राघवा इस बात को ज्यादा सीरियसली मत लो। राघवा रावित की माँ के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर ले जाती है। उसको खींच कर किचन में लाई होती है, वह आना नहीं चाहती बट वह उसको फिर भी ले आती है। रावित कहता है प्लीज मेरी माँ को हर्ट मत करना। रावित की माँ कह रही होती है तुम क्या कह रहे हो, मुझे बचाओ। मलई कहती है राघवा प्लीज मैडम को कुछ मत करना, नहीं तो मेरी सैलरी कौन देगा। वह राघवा से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और सभी से मदद मांग रही होती है। जिसके बाद राघवा कुछ निकालती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। इवन वह खुद भी डर जाती है कि मैंने क्या निकाला अलमारी से। और वह रावित की माँ को डराने लग जाती है बहुत ज्यादा और उन्हें इतना डरा देती है कि वह बेचारी गिर जाती है। जिसके बाद वह अलमीरा खोलती है और कुछ सामान निकालती है। उसके अंकल आते हैं और वह भी उसकी हेल्प करते हैं सामान निकालने में। रावित की माँ कहती है ये सब क्या है? राघवा कहती है कि वही सारी चीजें हैं जो मैं सेल कर रही थी। मलई कहती है फिर वो लोग? राघवा कहती है वो ड्राइवर्स थे जो डिलीवरी कर आते थे ऑर्डर्स की। रावित की माँ मलई को डांट रही होती है और जाने लगती है। रावित उन्हें रोक कर कहता है कि राघवा से माफी कौन मांगेगा? रावित की माँ कहती है तुम मुझसे माफी मांगने को कह रहे हो? रावित कहता है कि आपने पुलिस तक बुला ली और आप माफी नहीं मांगेंगी। रावित मलई को भी सबक सिखाने के लिए कहता है इस बार बेटा तुम्हें आधी सैलरी मिलेगी, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। रावित तो उसकी माँ से भी कहता है आप अपनी गलती कभी नहीं मानती हो और राघवा की तरफ देखती है और धीरे धीरे उसके पास जाती है। राघवा उनसे कहती है कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रावित की माँ कहती है तुम्हें क्या चाहिए? और राघवा मुस्कुराती है। जिसके बाद हमें पिम को दिखाते हैं, वह अपने फोन में कुछ देख रही होती है और देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है राघवा, वो भी उसकी सासू माँ के साथ। और बेचारी सासू माँ मजबूरी में उसका साथ देना पड़ रहा होता है और रावित देखकर खुश हो रहा होता है। अब यहाँ सुनमी आती है, पूछती है क्या चल रहा है? वह उसको बताता है क्या चल रहा है और वह भी मजे लेने लगती है। रावित उसे बता रहा होता है कि मॉम से गलती हो गई थी और राघवा उससे ये करा रही है। और जब वह सुनती है कि राघवा जीत गई रावित की माँ से तो उसे भी शौक लगता है और वह कहती सच में? और राघवा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि वह राघवा से एडवाइस लेगी। यहाँ पिम का पारा चढ़ चुका होता है। ये देख कर कि सास बहू मिलके दोनों लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, मतलब इसका पत्ता कट, ये सोचकर लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद उसकी माँ गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद ये यहाँ पर बैठे होते हैं। राघवा उसे बोल रही होती है कि सोशल इवेंट है, तुम्हें जाना चाहिए। रावित जाना नहीं चाहता और राघवा से कह रहा होता है मुझे पता है मेरी माँ का पूरा प्लान होगा, वहाँ मुझे पिम के साथ लेकर जाएंगी और वहाँ सबके सामने ऐसा दिखाएगी कि पिम उनकी होने वाली बहू है, तो मैं तो नहीं जाना चाहता हूँ। सुनमी उसे सजेस्ट करती है कि तुम राघवा को अपने साथ ले जाओ। राघवा मना करती है, रावित हाँ बोल देता है। राघवा कहती है मैं कैसे करूँगी सब कुछ, मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होगी। तो सुनमी उसे कहती है तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें कल कहीं लेकर चलूंगी, बदले में तुम मेरी मदद कर देना, मॉम को कैसे हैंडल करते हैं वो उसे सिखा दे, बस यही बोलती है वह। जिसके बाद हमें इन तीनों को पार्लर में दिखाते हैं। सुनमी उसे बता रही होती है कि रावित की माँ यहाँ आकर क्या क्या चीजें कराती है पार्लर में। जिसके बाद वहाँ पार्लर की मैनेजर से बात कर रही होती है और कहती है इस बार मुझे कुछ नहीं कराना है, रावित और राघवा को कराना है। रावित कहता है कि मेरा यहाँ क्या काम, मैं इन सब के बीच में नहीं हूँ। कहती है अब तुम आ ही गए हो, खुद को पैम्पर कर लो थोड़ा। अब वह कहती है राघवा से कि तुम्हारे लिए तो फेशियल ठीक रहेगा, बट वह रावित से कहती है तुम्हारे लिए तो बोटॉक्स इंजेक्शन सही रहेगा। रावित कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा यंग हूँ, मुझे बोटॉक्स
बोटॉक्स इंजेक्शन की क्या जरूरत। वह एक के बाद एक उसके चेहरे पर क्या क्या कमी है वह बता रही होती है। सुनमी उस पर हंस रही होती है और वह मना कर रहा होता है कि मैं नहीं कराऊंगा ये सब चीजें। सुनमी उसके पास आकर कहती है तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। राघवा भी उससे कहती है और फिर पास में आके उससे कहती है करा लो, इजी रहेगा लेक्सी को मनाना अगर तुम अच्छे दिखोगे तो। जिसके बाद हमें बेचारे रावित को यहाँ पर दिखाते हैं और वह बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। एंड जैसे ही वह इंजेक्शन को देखता है वह कहता है मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं ये नहीं कराऊंगा। यहाँ राघवा फेशियल करा रही होती है और इधर डॉक्टर उसको फोर्स कर रही होती है, कहती है जिद्दी मत बनो, मुझे ये काम करने दो। रावित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज डॉक्टर मुझे ये मत लगाओ और एक दूसरे को फोर्स कर रहे होते हैं ये। एंड तभी इंजेक्शन अचानक से बेचारे रावित के चेहरे पर लग जाता है। जिसके बाद रावित उठकर बैठता है और खुद को जब मिरर में देखता है तो वह बहुत जोर से चिल्लाता है, इतना ज्यादा तेज चिल्लाता है। राघवा को उसकी आवाज आ रही होती है। इवन सुनमी भी यहाँ सभी लोग बैठे होते पार्लर में। सुनमी उन्हें कह रही होती है कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सब नॉर्मल है। बट सब लोग उसकी आवाज सुनकर इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि वहाँ सारे वहाँ से भाग जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हमें रावित को बैठे हुए दिखाते हैं। ये दोनों उस पर हंस रही होती है। सुनमी कहती है तुम्हारा चेहरा वियर्ड लग रहा है। रावित अपना चेहरा सही करने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम लोग क्यों हंस रहे हो मुझ पर, क्या मैं इतना फनी दिख रहा हूँ। राघवा कहती है हाँ तुम बहुत ज्यादा फनी लग रहे हो और पता ही नहीं चल रहा है कि तुम नाराज हो या खुश हो। रावित उसे गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो कि मैं अच्छे मूड में होऊंगा। राघवा उसे कहती है अच्छा तुम गुस्सा होकर बताओ। फिर वह उसे बोलता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें सच में गुस्सा करके बताऊं और वह उसे बता रहा होता है। वह बहुत गुस्से में है और एक दूसरे पर गुस्सा कर रहे होते हैं और राघवा हंस रही होती है। सुनमी कहती है कि सब लोग देख रहे हैं प्लीज ऐसा मत करो और उन्हें खाने को बोलती है। और बेचारा रावित परेशान, उससे कुछ खाया पिया ही नहीं जा रहा होता। रावित बेचारा जूस पीता है और उगल देता है और कहता है मैं पीना तो चाहता हूँ मगर मैं पी नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। एंड मेरी सिचुएशन बिल्कुल हंसने वाली नहीं है मेरे लिए। बट राघवा हंस रही होती है, ये दोनों काफी हंस रही होती है। रावित बेचारा इस तरह जूस पीने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्यासा होता है। रावित राघवा से कहता है तुम क्या कर रहे हो, मेरी मदद नहीं करोगी क्या। जिसके बाद राघवा उसे खींचती है और कहती है अपना मुंह खोलो और रावित बड़े प्यार से देख रहा होता है उसे। राघवा उसे बूंद-बूंद कर जूस पिला रही होती है और यहाँ पर पिम भी आती है जो कि गुस्से में उन्हें देख रही होती है। जिसके बाद राघवा उसे हटाती है और कहती है मेरा पैर तो दुखने लगा। यहाँ सुनमी रावित से कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है और कहती है मुझे डर है कि ये बोटॉक्स की वजह से नहीं है। रावित मुस्कुरा रहा होता है और सुनमी उससे और ज्यादा बोल रही होती है। रावित कहता है मुझे भूख लगी है। रावित बड़ी मुश्किल से एक बाइट खाता है और राघवा से कहता है तुम मेरी मदद तो करोगी कि नहीं। राघवा कहती है हाँ क्यों नहीं करती हूँ। जिसके बाद वह उसे खिलाती है बहुत आराम से। एंड रावित राघवा को ही देखे जा रहा होता है। यहाँ पिम भड़क रही होती है और उसके फादर से कहती है कि प्लीज इनका कुछ इलाज कीजिए। पहले वह अपनी बेटी को समझाते हैं और फिर उसके सामने हार जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। या रावित ब्रश करने के लिए खड़ा होता है। राघवा कह रही होती क्या कर रहे हो तुम। रावित अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। राघवा आती है उसकी मदद करने और फिर उसको बाद में ब्रश कराती है। अब राघवा उसको ब्रश करा रही होती है और उसे दर्द भी हो रहा होता है तो वह चिल्ला रहा होता है। रावित की माँ कमरे के बाहर खड़ी होती है और बेचारी अलग अलग एक्सप्रेशन देकर सोच रही होती है कि ना जाने यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ इनको भी आवाजें आ रही होती है। एंड पहले की तरह सुनमी सो जाती है और बेचारा रीवा कहता ही रह जाता है। यहाँ रावित कहता है कि तुम आराम से नहीं कर सकती थी। राघवा उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और अच्छी वाइफ बनने की कोशिश कर रही थी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। और गुस्सा करके चली जाती है। यहाँ रावित कुछ सोच रहा होता है। इधर राघवा को दिखाते हैं जो कि काम कर रही होती है रावित का और फिर सोचने लगती है कि मैं आखिर ये क्यों कर रही हूँ, मैं तो उसकी फेक वाइफ हूँ। जिसके बाद रावित की माँ तैयार होकर आई होती है और ये सभी उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, खुद की तारीफ करे जा रही होती है। बट ये लोगों का एक्सप्रेशन देख के वह बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और कहती है मेरी इतनी तारीफ मत करो। यूना कहती है कि राघवा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो फिर यह भी पलट के देखती है और देखती है कि राघवा तैयार होकर आई है। तभी राघवा की तारीफ कर रहे होते हैं। रावित की माँ कहती है तुम्हें किसने बुलाया। रावित कहता है मैंने, और हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम लेट हो रहे हैं
चलते हैं। राविद की माँ मना कर रही होती है कि इसको नहीं लेकर जाएंगे। तभी यहाँ पर राघवा के अंकल आते हैं और उसको देखने लगते हैं और लग तो वह उसको सुंदर रही होती है बट वह उसकी बेइज्जती करता है। यहाँ राघवा बाहर आकर राविद से कहती है कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, क्या तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे? तो राविद उससे कहता है कि जाकर खुद को आईने में देखो और उसकी तारीफ किए बिना ही चला जाता है। राविद की माँ बोलकर लाई थी उससे कि सोशल इवेंट में जा रहे हैं बट ये ऐसा कुछ नहीं था, पार्टी पिम और उसके डैड की थी। यहाँ ये सभी से मिलते हैं और राविद की माँ कुछ सहेलियों से मिलती है, उनकी जान पहचान वाली, और जब वह पूछती है उनकी होने वाली बहू के बारे में तो राविद राघवा का इंट्रोडक्शन कराना चाहता है उनसे, लेकिन उसकी माँ पहले ही पिम को उनके सामने खड़ी कर देती है कि ये मेरी होने वाली बहू है। राघवा को बहुत बुरा लगता है और वह बाहर आकर एक तरफ बैठ जाती है। पिम के फादर आकर उससे बात करते हैं और कहते हैं मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से बड़ा किया है, वह किसी की बात नहीं मानती है। एक तरह से वह उससे माफी मांग रहे होते हैं कि उनकी बेटी ज्यादा बुरा करती है उसके साथ, इसलिए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में इनको बाहर दिखाते हैं और पार्टी और हो चुकी होती है। अब यहाँ पर पिम के फादर राविद की मॉम से बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपकी पहले से बहू है और आप मेरी बेटी को हमेशा आगे कर देती हैं, ये गलत है, इससे मेरी बेटी गलत समझेगी। और राघवा से माफी मांगते हैं तो राघवा कहती है कोई बात नहीं। और उनके जाने के बाद राविद की माँ घूर कर देखती है राघवा को। अब पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद राघवा गुस्से में थी, वह ताने मार रही होती है उसकी सास को, वह भी गुस्से में आ जाती है और बोलने वाली होती है तो राविद कहता है प्लीज अब बंद करो मॉम को टीज करना। राघवा अजीब सा फेस बना रही होती और ये मिरर में देख लेती है राविद की माँ। फिर वह भी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही थी और बनाकर बताती है कि ऐसा फेस बना रही थी। राघवा मना करती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उन दोनों की यहाँ फाइट चालू हो जाती है कि तुमने किया था और बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है राविद की माँ क्योंकि राघवा नकल कर रही होती है उनकी। राविद कहता है कार रोको, जिसके बाद इन दोनों से कहता है अगर तुम्हें लड़ना है तो कार से बाहर जाकर लड़ो। पे लड़ने लग जाती हैं, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी। राघवा कहती है मैं सही बोल रही हूँ ना राविद। राविद की माँ को गुस्सा आता है और वह उसे मारने के लिए आगे आती है। राघवा राविद को ही आगे कर देती है, उसको लग जाती है। राविद की माँ को और गुस्सा आता है, जब वह सेकंड टाइम मारने आती तो वह फिर वही करती और बेचारे राविद को लग जाती है और वह राविद से कह रही होती है मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बस हो गया। राघवा सॉरी बोल रही होती है मेरी वजह से तुम्हें लग गई राविद से। राविद की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वह उस पर गुस्सा उतारने के लिए उसे मारने के लिए जाती है और बस इनका लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और कार में ही फाइट इनकी चलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें इन्हें घर पर दिखाते हैं और राविद की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी होती है, ऐसा लग रहा होता है कि दो बिल्लियों ने इसको लोच दिया है। यहाँ पर रीवा राविद से कह रहा होता है भाई थोड़ी देर पहले जब तू गया था तो प्रिंस जैसा लग रहा था, लेकिन अभी तो कैसा बन के आया है। सुनमी कह रही होती है कि राविद को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह कुत्तों से लड़कर आया है। राविद की माँ कहती है सुनमी चुप रहो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो भी तुमने कहा, क्या तुम यहाँ किसी को कुत्तों से कंपेयर कर रही हो, ऐसा बोलती है। रीवा कहता है कि सुनमी ऐसा कुछ नहीं कर रही है और राविद की हालत आपकी वजह से हुई है ऐसी। राघवा उसका साथ देते हुए कहती है हाँ ये सही बोल रही है, तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हो गई थी और मुझे मारना चाहती थी, वो तो मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है जो उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, नहीं तो मेरी हालत भी ऐसी हो जाती। सुनमी कह रही होती है रीवा से कि मुझे नहीं पता था तुम्हारी माँ इतनी पागल निकलेगी, क्या तुम्हारी माँ को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था, ऐसा कह रही होती है। तो वह सुनमी का मुंह बंद करती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। रीवा कहता है कि मॉम मुझे भी ऐसे ही लगता है और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। अब और लड़ाई झगड़ा आगे बढ़ता, राविद कहता है कि बस बहुत हो गया और सबको जाने को बोल देता है। राघवा उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है और थोड़ा ज्यादा दबा देती है तो वह कहता है कि आराम से करो और कहता है इस घर की सारी औरतें बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। राघवा कहती है हाँ तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा डरावनी है, तो वह कहता है तुम भी, और अपना फेस दिखाते हुए कहता है अब इस चेहरे के साथ मैं लेग्जी से कैसे बात करूंगा। जिसके बाद राघवा उसे लैपटॉप लाकर देती है और कहती है कि लेग्जी को कॉल करो और हम उसे सारी बातें क्लियर बता देंगे। जैसे ही लेग्जी को कॉल लगता है वह राघवा को छुपा देता है और लेग्जी से बात करना स्टार्ट करता है और उसे एक्सप्लेन करना चाहता है बट लेग्जी को सुनना नहीं चाहती है और वह बोलने ही वाला होता है उसकी वाइफ के बारे में। अचानक से राघवा आती है ऊपर और कहती है इसने मुझे हायर किया है, तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और ये सारा काम होता है राघवा के अंकल का जो न जाने क्या कर रहे होते हैं जिनकी वजह से बिजली चली गई होती है। यहाँ राविद बेचारा परेशान कि आधी अधूरी बात को लेग्जी पता नहीं अब क्या समझ लेगी और जैसे ही वह इलेक्ट्रिसिटी चालू कर आता है तब तक लेग्जी का
फोन कट हो चुका होता है एंड वो अब फोन नहीं उठा रही होती। और तभी लेक्सी का मैसेज आता है गुस्से वाला, जिसमें वह उसे गो टू हेल बोल रही होती है और ये पढ़कर राघवा खिसकने का सोचती है, लेकिन रावित उसको पकड़ लेता है और कहता है कहाँ जा रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है तुमने क्या किया है अभी। राघवा मासूम सा फेस बनाकर बैठी होती है और रावित कह रहा होता है तुम्हें ही सही करना पड़ेगा जो तुमने गलत किया है। यहाँ पे मैं अपने फादर से बात कर रही होती है राघवा के बारे में और कह रही होती है कि आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कल उससे, आपका कोई प्लान है क्या। राघवा के डैडी उसे कुछ भी नहीं बताते हैं बट इनके फेस ऐसा लग रहा होता है कुछ तो करने वाले हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें रावित और राघवा को दिखाते हैं और ये लोग प्लेस देखने आए होते हैं उनकी जिम के लिए। जिसके बाद ये शॉपिंग करने जाते हैं। रावित को एक गिटार शॉप दिखती है तो वहाँ जाता है और राघवा कह रही होती है तुम पकड़ के तो इतने अच्छे से बैठे हो, क्या तुम्हें बजाना भी आता है। तो रावित कहता है हाँ आता है, बिल्कुल आता है। फिर वह जब बजाता है तो राघवा उसे बहुत अच्छे से देखने लगती है। इसके बाद उसको वॉशरूम में दिखाते हैं और अपना मुंह धो रही होती है और सोच रही होती है कि उसे रावित के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ यूना खेल रही होती है राघवा के अंकल के साथ। तभी यहाँ यूना की दादी आती है जो कि उसे मना करती है। सुनमी कह रही होती है यूना को बॉक्सिंग सीखनी थी। राघवा के अंकल उसे समझा रहे होते हैं कि ये भी एक स्पोर्ट्स है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह उससे कह रही होती है कि यूना भी बच्ची है और उसको चोट लग सकती है। तो राघवा के अंकल उसकी नकल कर रहे होते हैं। उसको गुस्सा आता है और वहाँ कहकर जाती है तुम रुको अभी आती हूँ मैं, और फिर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद कुछ इस अवतार में आती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बॉक्सिंग नहीं आती, मुझे भी आती है। और इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। राघवा के अंकल कुछ नहीं कर रहे होते, बस उसे बच रहे होते हैं। जिसके बाद हमें राघवा को दिखाते हैं जो कि सो रही होती है, सपना देख रही होती है कि उसकी फाइट हो रही है रावित की माँ के साथ। और फाइट में ही रावित की माँ उसको एक पंच मारती है जिसकी वजह से वह घूमकर यहाँ पर आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत जोर से चिल्लाते हैं। बाद वह दूर हट जाते हैं। अब राघवा नींद में तो थी तो वह रावित से ही बोल रही होती है। तो रावित उसको बताता है कि तुम आई थी यहाँ पे, मैं नहीं आया था। राघवा कहती है ये सब तुम्हारी मॉम की गलती है, वो मेरे सपने में आई थी और मुझे मार रही थी जिस वजह से ऐसा हुआ। तो रावित कहता है तुम किस तरह की बॉक्सर हो, मेरी माँ से हार गई। कहती है हाँ सही बात है और जा रही होती है बट उसका पैर स्लिप होता है। रावित उसको संभाल लेता है। उसके बाद सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है थोड़ी। रावित उससे कह रहा होता है कि सच बताओ कहीं तुम्हारे मन में कोई फीलिंग्स तो नहीं है मेरे लिए। राघवा कहती है ऐसा कुछ नहीं है और उसे मारने के लिए आ रही होती है और मारने के चक्कर में उसी के ऊपर गिर जाती है। और थोड़ी देर ऐसा रहने के बाद कहती है तुम एक पर्वर्ट हो। रावित उससे मना कर रहा होता है कि मुझे मारना मत। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि खुद ही उसके ऊपर गिरती है और पर्वर्ट भी उसको ही कहती है। रावित उसको समझाता है, उससे कहता है चुपचाप जाकर सो जाओ। अब नींद इन दोनों को आ नहीं रही होती एंड जब ये सुबह उठते हैं ना तो उनकी हालत कुछ ऐसी होती है और एक दूसरे को देखकर उन्हें शॉक भी लगता है। अब यहाँ पर राघवा सुनमी के साथ ब्रेकफास्ट बना रही होती है। राघवा को बहुत आलस आ रहा होता है। सुनमी उससे पूछ रही होती है बट उसका ध्यान नहीं होता, वह उसको गलत जवाब देती है। वह उससे बोल रही होती है कि तुम सोई नहीं हो अच्छे से रात को और गलत मतलब समझ रही होती है कि बेचारी क्यों नहीं सोई। जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में राघवा की सासू माँ आती है और उससे कह रही होती है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कुछ मत पकाया करो, तुम्हारे उस मसालों से यहाँ कितनी गंदी स्मेल हो गई है। इस बात को लेकर इन पर बहस होने लगती है और फिर इनका कंपटीशन चालू हो जाता है कि देख लेंगे किसकी डिश ज्यादा अच्छी है। अब यहाँ सभी लोग बैठ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोग डिश टेस्ट करके बताना किसकी ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पर इन्हें पता नहीं होता कि कौन सी डिश किसकी है और इन लोगों से जज करने के लिए कह देते हैं। इन सभी से पूछ रहे होते हैं, ये चारों दो डिश दोनों की बता देते हैं जिससे ये ड्रॉ हो जाता है। फिर बची यूना, तो यूना से पूछते हैं और यूना तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वह कहती है मुझे इन दोनों डिशेस में से कुछ भी नहीं चाहिए, वह किमिची प्रेफर करेगी। अब इनको समझ में आ रहा था कि यहाँ सब ड्रॉ हो चुका है कंपटीशन इनका और ये दोनों गुस्से में होती है कि ड्रॉ कैसे हो गया, पता तो चलता कौन जीता। तभी यहाँ पर राघवा के अंकल आते हैं ब्रश करते हुए और डिश देखते हैं और कह रहे होते हैं मुझे नहीं पता था तुम भी हमारे मसाले यूज करती हो डिश बनाने के लिए। तो वहाँ उसे डिस्कस्टिंग बोल रही होती है। जिसके बाद वह कुछ सोचती है। यहाँ अंकल को ही बिठा दिया होता है कि अब तुम जज करो कि इन
इन दोनों डिशेस में से कौन सी अच्छी है। वह डिश टेस्ट करता है एंड रिजल्ट में जीत जाती है राघवा की सासू माँ। एंड राघवा के अंकल को रावित की माँ की डिश बहुत अच्छी लगती है और वह खाया जा रहा होता है और साफ था कि ये कंपटीशन जीत चुकी है रावित की माँ। राघवा से कह रही होती है अपना एग्रीमेंट याद है ना, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जिसके बाद हमें राघवा को दिखाते हैं जो कि उसके अंकल से बोल रही होती है आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके अंकल कहते हैं मैंने सही डिसीजन लिया था, तुम्हारी डिश से ज्यादा अच्छी थी रावित की माँ की डिश। राघवा उसके अंकल को टीज करने लगती है रावित की माँ का नाम लेकर। यहाँ सुनमी लंच प्रिपेयर कर रही होती है, बात कर रही होती है राघवा के बारे में और खुद को कम आंक रही होती है। तो रीवा उसे समझाता है तुम अपनी जगह हो, राघवा अपनी जगह है और एक ना एक दिन तुम्हें भी अपना लेगी माँ पूरी तरह से। यहाँ राघवा के अंकल जा रहे होते हैं, तभी यहाँ रावित की माँ आती है और उनसे जाने को ही कह रही होती है तुम्हारा जो पेज है ना जहाँ तुम मसाले वगैरह बेचते हो वहाँ पर जाके तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी मैं। राघवा कहती है अच्छा आप ऐसा करोगी, मैं भी आपकी पिक अपलोड कर दूंगी बिना मेकअप वाली। वहाँ डर जाती है और बस एक दूसरे को टीज कर रहे होते हैं। रावित कहता है मुझे यकीन नहीं होता आप इस एज में भी ये सब काम कर रहे हैं और वहाँ चली जाती है। यहाँ ये अंकल को छोड़ने आए होते हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से। राघवा के अंकल उसे बहाने से भेज देते हैं और रावित से पूछ रहे होते हैं तुम्हें कितना समय और लगेगा और कितने समय राघवा को तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा कहता जब तक माँ नहीं मान जाती उसकी। तो राघवा के अंकल उसे कह रहे होते हैं कि जितना जल्दी हो सके प्लीज अपना काम खत्म कर लो और राघवा को मेरे पास वापस भेज दो। कह रहा होता है कि आपको राघवा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी राघवा भी आ जाती है। इसके बाद राघवा के अंकल उसको बोल रहे होते हैं नाटक करते करते भूल मत जाना कि तुम्हारी जगह क्या है और तुम रावित की वाइफ नहीं हो। और जब ये जा रहे होते हैं तो कार में बस राघवा यही बात सोचते हुए जा रही होती है और रावित से बात नहीं करती अच्छे से। यहाँ पिम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है एंड उसकी फ्रेंड्स लोग आती है जिनको वहाँ सारा बात बता देती है क्या क्या हुआ है। यहाँ रावित की माँ बात कर रही होती है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। यहाँ रावित और राघवा उसी प्लेस पर आए होते हैं जो उन्होंने जिम के लिए ली थी। राघवा के चेहरे पे कुछ लगा होता है, रावित देखता है तो वह साफ करने लगता है। चेहरे पर दाग साफ करते हुए इन दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है और एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर दूर हट जाते हैं। राघवा दूर आ जाती है, तभी उसके पास फोन आता है रावित की माँ का, जिसके बाद वह रावित को कुछ कहकर चली जाती है कि अभी जा रही है वहाँ। यहाँ पर रावित की माँ फोन लगाती है पिम के पास और बोलती है कि उसने कुछ प्रिपेयर किया है। यहाँ राघवा आ चुकी होती है, रावित की माँ ने उसको बुलाया था वहाँ पर। यहाँ रावित अपना काम खत्म करके राघवा के बारे में सोच रहा होता है और फिर सोचता है कि उसे राघवा की इतनी चिंता क्यों हो रही है। ये तो हमें भी पता है क्यों हो रही है। रावित की माँ पूरी तैयारी कर आई होती है राघवा से चुन चुन कर बदला लेने के लिए और उससे कह रही होती है तुम हमारा पेडिक्योर करोगी और पैर धोने के लिए बोलती है सभी के और सभी के पैर धुलवा रही होती है उससे और बेचारी को बहुत ज्यादा टीज कर रही होती है। वह चुपचाप सह रही होती है। जिसके बाद जब वह पानी चेंज करने जाती है उसके ऊपर पानी आ जाता है और ये गंदा पानी डाला होता है पिम ने उसके ऊपर। उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है। वहाँ कह रही होती है मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बस मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी और गलती से गिर गया, सॉरी कहकर वापस चली जाती है। पिम की फ्रेंड बोल रही होती है जल्दी हाथ चलाओ, मैं वेट कर रही हूँ गर्म पानी का। तब राघवा कुछ करेगी तो जरूर। इसके बाद हमें उसे भागते हुए दिखाते हैं और बेचारी उछल कूद रही होती है क्योंकि राघवा ने उसके पैर पर गर्म पानी डाल दिया होता है और वह कह रही होती है लाओ और मसाज चाहिए है क्या। पिम बोल रही होती है तुमने मेरी फ्रेंड को हर्ट क्यों किया। तो राघवा उसको भी डराती है। वह तो रावित की माँ के पीछे छुपी हुई होती है। रावित की माँ उससे बोल रही होती है तो राघवा कहती है आप भी इन्हीं लोगों की जैसी हैं। जिसके बाद वह उससे कहती है तुम भूल गई, तुमने कहा था तुम मेरी बात मानोगी। तो फिर राघवा बेचारी बोलती है कि ठीक है आप जैसा कहती हो वैसा ही करूंगी मैं, क्योंकि मैंने को कहा था। और वहाँ एटीट्यूड के साथ वहाँ से चली जाती है। रावित घर पर पहुँच चुका होता है और राघवा को ही ढूंढ रही होती है उसकी नजरें। रीवा कहता है क्या तुम राघवा को ढूंढ रहे हैं। रावित कहता है हाँ, और वह मेरा फोन नहीं उठा रही है। रीवा कहता है वो शायद बिजी होगी। रावित कहता है लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। रीवा उससे कहता है तुम राघवा के लिए बहुत चिंता कर रहे हो। रावित कह रहा होता है पता नहीं कहाँ पे गई है, अगर उससे कुछ हो गया तो फिर मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा। और जब
रावित जा रहा होता है तो रीवा उसके सामने जाता है और उसे कहता है तुम पहले से ज्यादा चिंता कर रहे हो राघवा की। रीवा उसके मजे ले रहा होता है। रावित कहता है उसे सभी की इसी तरह चिंता होती है। रीवा उसे एग्जाम्पल देता है कि माँ भी तो कई बार घर पर नहीं होती, तुम तो उनकी ऐसी चिंता नहीं करते। कहता है वहाँ माँ का तो मुझे पता है वहाँ क्या करती है, कहीं पर भी इवेंट वगैरह में जाती रहती है घूमने के लिए, बट राघवा का नहीं है ना, वो ऐसा नहीं जाती है। एक्सक्यूज दे रहा होता है उसको। रीवा उससे मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, जो भी तुमने कहा मैं मान लेता हूँ और मैं तुमसे इस बात पर आर्ग्यू नहीं करूंगा, और चला जाता है। यहाँ रावित की माँ इनको सी ऑफ कर देती है। राघवा बहुत अच्छे से बिहेव कर रही होती है रावित की माँ के साथ। ये दोनों जब घर पे पहुँचती है तो रावित कहता है आप दोनों साथ में थे और तुम पूरी दोपहर को कहाँ पर थी, और राघवा इतनी भीगी हुई क्यों है। रावित की माँ कहती है कि इन सब मामलों से तुम दूर रहो, राघवा और मेरे बीच में डील हुई थी तो जो विनर कहेगा वो लूजर को मानना पड़ेगा, और ये उन दोनों के बीच की बात है, सो इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। राघवा को बुरा भला कह रही होती है। राघवा भी गुस्से में कह रही होती है हाँ जैसा आप कहें वैसे ही होगा, और कहती है आपका काम कर दूंगी लेकिन पहले मुझे कपड़े चेंज करके आने दो। और रावित की माँ चिल्ला रही होती है जल्दी आना। अब राघवा होती है यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में और कह रही होती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम बस देखो। जिसके बाद राघवा फोन लगाती है उसके अंकल के पास और उन्हें सारे बात बताती है और कह रही होती है कि सारी तुम्हारी गलती है, तुमने ही उन्हें जीतने दिया, अब वह मुझे बिल्कुल सर्वेंट जैसा ट्रीट कर रही है। राघवा के अंकल उसे कुछ बताते हैं और वह कहती है ठीक है, पर ये काम करेगा क्या। अब यहाँ राघवा तैयार होती है बदला लेने के लिए। जिसके बाद वह झाड़ू पोछे को देखती है और काम करने लग जाती है। तभी वहाँ रावित की माँ आती है एंड सोचने लगती है कि ये कर क्या रही है। वहाँ उससे बहुत मासूम तरीके से बहुत अच्छे से बात करती है और दुखियारी बनी होती है एकदम, और इतने ज्यादा अच्छे से बात कर रही होती है जी समझ में नहीं आता उनको कि ये कर क्या रही है। बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बात कर रही होती है। एंड जब वहाँ से चली जाती है तो ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि इसको हुआ क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर रावित की माँ खुश होने लगती है कि ये मुझसे हार चुकी है। मले की नजर उस पर होती है, वहाँ पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है एंड सभी से कह रही होती नाश्ता कर लो, लंच का भी वहाँ देख लेगी। खास कर बता रही होती है। सुरमी उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती है तो वह कहती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। रीवा उसे सजेस्ट करता है कि प्लीज तुम आराम कर लो, मले कर लेगी ये सब काम, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वहाँ रावित आता है और उससे पूछने लगता है तुमने मुझे बताया नहीं, तुम कल कहाँ गई थी माँ के साथ और अभी भी तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। राघवा उसे कुछ जवाब दिए बिना ही चली जाती है। सुरमी रीवा से कहती है कि अगर माँ उसको कहीं लेकर के गई थी तो जरूर कुछ हॉरिबल हुआ होगा, नहीं तो वह इस तरह का बिहेव नहीं करती, और तुम अपनी माँ को तो जानते हो वह कुछ भी कर सकती हैं। जिसके बाद रावित आता है राघवा से बात करने के लिए और उससे पूछता है बताओ ना कल क्या हुआ था। वह उसे नहीं बता रही होती। रावित उससे पूछ रहा होता है तुम बताओ कहाँ गई थी कल माँ के साथ। वह बोलती है हम स्पा गए थे। रावित पूछता है तो तुम इतनी भीगी हुई क्यों थी कल। वह उससे कहती है तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वह नहीं बता रही होती। वह उससे गुस्से से पूछता है। वह भोला सा चेहरा बनाती है अपना। यहाँ रीवा भी पूछ रहा होता है उसकी माँ से कि कल कहाँ गए थे आप दोनों एंड क्या हुआ था, बट ये भी कुछ नहीं बता रही होती। मलई पास आकर बोलती है कि वह बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड लग रही थी, आपने उसके साथ ज्यादा बुरा तो नहीं किया था ना। रावित की माँ उससे गुस्से से कहती है तुम हो किसकी साइड आखिर। जिसके बाद वह सबसे कहती है मैं तो बस उसको थोड़ा सा टीज कर रही थी, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है। यहाँ राघवा भी कह रही होती है रावित से कि तुम्हारी माँ तो बस मुझे टीज कर रही थी थोड़ा सा। रावित कहता है कि थोड़ा सा टीज कर रही थी तो तुम इतनी हर्ट क्यों लग रही हो। राघवा अपनी आंखों में ड्रॉप डालती है और पलटकर रावित से कह रही होती कुछ भी नहीं हुआ है। अब उसका रोता हुआ चेहरा देखकर वह पूछने लगता है। राघवा कहने लगती है कि कुछ नहीं, बस उन्होंने पिम के और उसकी फ्रेंड्स लोगों के पैर धुलवाए थे मुझसे, बस वह मजे के लिए ये सब कर रही थी। रावित कहता है इतनी सीरियस बात है और तुम ऐसा, और फिर वो गुस्से में चला जाता है वहाँ से। और राघवा कहती है अंकल का प्लान जरूर काम करेगा। यहाँ रावित आता है और उसकी माँ से कहता है आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। वह कहती है कि आखिर हुआ क्या है, हम नॉर्मली गए थे स्पा और वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ।
रावित बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। राघवा बहुत ज्यादा सीधा बन रही होती है और एक के बाद एक बोले जा रही होती है। रावित कहता है और कुछ भी किया था क्या माँ ने तुम्हारे साथ? वहाँ ऐसा दिखाती कि वह कुछ बताना नहीं चाहती। उसके सामने बहुत सॉरी बोल रही होती है और कहती है प्लीज माँ अगली बार से ऐसा आप गैंग बनाकर मेरे साथ बिहेव मत कीजिएगा। तो रावित और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रावित की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वह कह रही होती है कि तुम झूठी कहीं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारा मुंह बंद नहीं होता, और वह उसे मारने वाली होती है। तो रावित आ जाता है बीच में। यहाँ सब लोग उसकी साइड हो चुके होते हैं। रावित चला जाता है राघवा को लेकर। यहाँ रीवा भी उसकी वाइफ को लेकर चला जाता है और वह कह रही होती है मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। जॉर्ज उठता है और कहता है तुम बहुत क्रूअल हो, तुमने मेरी बहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। यूना भी खड़े होकर बोलती है कि आप अंकल रावित और राघवा के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हो, आप बहुत बुरी हो, मैं आपसे नफरत करती हूँ। इवन मलई भी आती है और कहती है कि मैंने नहीं सोचा था मैम आप ऐसा करेंगी, मुझे आपसे ये उम्मीद ही नहीं थी, और जाने लगती है। तो वह उसकी चोटी पकड़ लेती है और कहती है तुम कहाँ जा रही हो, और बहुत गुस्सा कर रही होती है। जिसके बाद वह अपना दुखड़ा सुना रही होती है पिम को, एंड पिम कहती है कि कोई बात नहीं मैं रावित से बात करूंगी। जिसके बाद वह रावित से बात करने जाती है। जैसा उसने रावित की माँ के साथ किया था वैसे ही वह पिम को भी एक हाल बताकर फंसा देती है और रावित पिम की कुछ बात नहीं सुनता और वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। घर पहुंचकर बहुत गुस्सा कर रही होती है। जिसके बाद हमें इनकी वर्क प्लेस पर दिखाते हैं इन्हें, और रावित फोन ट्राई कर रहा होता है लेक्सी को। फाइनली लेक्सी फोन उठा लेती है उसका। जिसके बाद वह राघवा से बात करवाता है उसकी, एंड राघवा बहुत अच्छे से बात करती है उससे। हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है बिजनेस के अलावा, एंड लेक्सी उनकी बात से कन्विंस हो जाती है और उन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर राघवा आ जाता पर बहुत उदास सी लग रही होती है, क्योंकि अब वह रावित को पसंद जो करने लगी है थोड़ा थोड़ा, एंड रावित भी उसको पसंद करने लगा है, बट उसको रियलाइज नहीं हो रही है उसकी फीलिंग, और कैसे होगी वो तो आगे पता चलेगा ही हमको। यहाँ घर में कोई भी अच्छे से बात नहीं कर रहा होता रावित की माँ से। बड़े तो बड़े बच्चे भी उसको पसंद नहीं करते हैं ऐसा कहते हैं, और अपना दुखड़ा मलई से कह रही होती है। जिसके बाद यहाँ रावित आता है। वह उससे बात करने के लिए कहती है। रावित कहता है किस बारे में बात करनी है? वह कहती है राघवा के बारे में, मैं उसको बुली नहीं करूंगी। अब रावित बात नहीं करना चाहता तो राघवा उससे कहती है प्लीज सुन लो तुम्हारी माँ क्या कह रही है। रावित राघवा से कहता है तुम्हें फिजिकली हर्ट तो किया है बट तुम्हारी फीलिंग्स को भी हर्ट किया है उन्होंने। रावित की माँ कहती है फीलिंग्स को हर्ट किया है, ये ओवर रिएक्ट कर रही है, ये प्रिटेंड कर रही है हर्ट होने का ताकि सबकी अटेंशन पा सके। राघवा मना करती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। जब वह उसको मुस्कुराते हुए देखती है तो कहती है रावित से उसकी तरफ देखो, वो हंस रही है। और जैसे ही रावित उसकी तरफ देखता है वह भोला सा फेस बना लेती है वापस। रावित उसकी माँ को ही समझा रहा होता है और उसको ले जाता है और वह खड़ी ही रह जाती है। वह मलई से कहती है तुमने देखा राघवा कैसा फेस बना रही थी? वह कहती है मैंने नहीं देखा कुछ भी। वह कहती है कि तुम भी मुझे डिसअपॉइंट कर रही हो, चली जाओ यहाँ से। उसे समझ नहीं आ रहा होता क्या करे, तो वह ऑनलाइन देखने लगती है कि बहू से छुटकारा कैसे पाए, और उसे अजीब और गरीब आंसर्स मिल रहे होते हैं। तो वह कहती है ये तो इंसेन है, ऐसा लग रहा है किसी का मर्डर प्लान कर रही हूँ मैं। फिर सोचने लगती है और उठकर कहती है अब मैं सेम ट्रिक अपनाऊंगी अपनी जगह वापस पाने के लिए। राघवा की नींद खुलती है और वह उठकर जा रही होती है। रावित उसे पूछता है तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? वह बोलती है कि मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। वह मना कर रहा होता है यह कहकर मैंने तुम्हें हायर किया है वाइफ के लिए, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहती है कि जब तक मैं यहाँ हूँ मैं नहीं चाहती मेरे और तुम्हारी माँ के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। जब वह चली जाती है तो रावित कहता है कितना अच्छा होता अगर ये मेरी रियल वाइफ होती, और फिर थोड़ी देर बाद सोचता है कि ये मैं क्या कह रहा था। राघवा जब किचन की तरफ जा रही होती है तो वह देखकर डर जाती है, क्योंकि रावित की माँ ने कुछ ऐसा अवतार लिया होता है और वह किसी आत्मा से कम नहीं लग रही होती। वह पूछती है कि सब क्या हो रहा है, तो वह बताती है कि वह प्रायश्चित करना चाहती, अब वह अच्छी हो गई है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी रावित आता है और वह भी देखकर डर जाता है। आप यहाँ आत्मा बनकर क्यों घूम रही है? वह प्रार्थना करने वाली है इसलिए। ये सभी बात कर रहे होते हैं तभी रीवा आता है एंड वो भी देखकर डर जाता है कि ये क्या है, ये भूत बनकर क्यों घूम रही है। वहाँ तो चली जाती है अपना पूजा पाठ का सामान लेकर। उसके जाने के बाद राघवा कहती है कि तुम्हें भी मदद करनी चाहिए। रावित उसी से कहता है कि तुम ही चले जाओ, तुम ही मदद कर लो। जिसके बाद वह जा रहा होता है और रीवा उसके पीछे आता है और कहता है क्या तुम राघवा को अपनी वाइफ परमानेंटली बनाना चाह रहे हो? रावित कहता है क्या बोल रहे हो, मेरे पास पहले से ही लेक्सी है। रीवा उससे कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम राघवा और माँ दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहे हो, इसका मैं क्या मतलब निकालूं? वह उससे कह रहा होता है तुम्हारे दिमाग में ऐसे क्रेजी आइडियाज कहाँ से आते हैं? तो वह
कहता है कि मेरी कोई भी बात क्रेजी नहीं थी और क्रेजी तो तुम हो जो अपनी फेक वाइफ को ही पसंद करने लगे हो, और उसे बाय कहकर चले जाता है। और रावित सोचता ही रह जाता है। यहाँ राघवा मदद कर रही होती है उसकी पूजा पाठ में, और साथ ही में इन दोनों की तानों वाली बातें चल रही होती है। अब बात तो ये तानों वाली कर रही होती है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों को लगता है कि अच्छे से बात कर रही हैं। रावित यहाँ पे बात कर रहा होता है। तुम्हें क्या लगता है, माँ के दिमाग में कुछ प्लान हो सकता है क्या? वह कहता है मुझे तो नहीं लगता, वहाँ तो काफी अच्छे से बात कर रही थी एक दूसरे से और मुस्कुरा रही थी। यहाँ रीवा राघवा की तारीफ कर रहा होता है और सुनमी की बात भी कर रहा होता है, एंड सुनमी पीछे ही खड़ी होकर सुन रही होती है। हालांकि रावित यहाँ पे सुनमी की तारीफ कर रहा होता है कि वह भी अच्छी है, लेकिन रीवा कर रहा होता है तारीफ राघवा की, और इस बात का उसको बुरा लगता है और वह चल जाती है। एंड ये बात नोटिस कर लेती है मलई। अब उसके पेट में कुछ बात बचती है नहीं, तो वो सारा बात जाकर बता देती है रावित की माँ को। एंड अब उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रही होती है। यहाँ राघवा आती है, वहाँ भी बैठती है इनके साथ। रीवा अगेन राघवा की तारीफ कर रहा होता है और ये बात सुनने को बुरी लग रही होती। रावित कह रहा होता है तुम फिर मेरी वाइफ को प्रेज कर रहे हो। रीवा उसे कहता है क्या तुम जेलस हो? वह कहता है नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, पर क्यों तुम बार बार मेरी वाइफ की तारीफ करते रहते हो? सुनमी को बुरा लग रहा होता है तो वहाँ से चली जाती है। वहाँ कह रहा होता है रीवा से कि सुनमी भी बहुत अच्छी है, तुम्हें उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों बैठे होते हैं और काम की बातें कर रहे होते हैं। फिर राघवा कहती है कि तुम्हें मुझे हायर नहीं करना चाहिए था वाइफ के लिए। रावित उसे कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मॉम इतनी इजीली मान जाती? अब तक तुम्हें शादी करा दी होती उन्होंने पिम से। तभी वहाँ पेम आ जाती है और दिखावा कर रही होती है राघवा से माफी मांगने का, और काफी रो रही होती है। रावित जाता है टिश्यू पेपर लेने के लिए और उसके जाते ही वह अपना असली रंग दिखाती है और इन दोनों की लड़ाई झगड़ा चल रही होती है। रावित आता है तो सीधी बन जाती है दोनों। राघवा यहाँ पर कहती है कि अब पिम मान गई है, अब से वह तुम्हारी छोटी बहन है, तो अब सीधी बनी हुई है तो उसको हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है उसकी, और वह कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी एक छोटी बहन हूँ। रावित यहाँ बात करता है राघवा से फोटोशूट के बारे में, उनकी जिम की मॉडल के लिए। पिम ये बात सुनती है और कहती है मुझे भी मदद करनी है। रावित उसे कहता है ठीक है तुम भी मॉडलिंग कर सकती हो। यहाँ सुनमी थाई सीखने की प्रैक्टिस कर रही होती है। मलई आकर उससे कहती है कि माँ ने तुम्हें बुलाया है किचन में। अब जब यहाँ किचन में पहुँचती है तो वह उसे ज्ञान दे रही होती है, तुम्हें राघवा से वह कितना अच्छा काम करती है सब, और इसी तरह उसे भड़काती भी रहती है थोड़ी। उसके बाद खाना टेस्ट करती है उसके हाथ का और राघवा की तारीफ करते हुए कहती है तुम्हें उससे और चीजें सीखनी चाहिए, और ये डिश भी वह बहुत अच्छी बनाती है। जिसके बाद हमें सुनमी को दिखाते हैं जो कि राघवा से सीख रही होती है। वह टेस्ट करती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है। सुनमी भी टेस्ट कर देखती है। मलई उसे कहती है कि मुझे सुनाई दिया कि यूना रो रही है। यह बात सुनकर सुनमी जाती है यूना को देखने के लिए, और इस बीच में मलई उसकी बनाई हुई डिश में बहुत सारा सॉल्ट डाल देती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाते हैं जहाँ डिश टेस्ट करने वाली होती है रावित की माँ, और जब वह डिश टेस्ट करती है ना तो उसका चेहरा समझ आ जाता है डिश कितनी खराब है। उस पर नाराज हो रही होती है। वह अपनी डिश खुद टेस्ट करके देखती है तो उसे भी समझ में आता है कि हाँ इसका टेस्ट चेंज हो चुका है। राघवा कह रही होती है कि मैंने खुद टेस्ट की थी और डिश बहुत ही अच्छी बनी थी। रावित की माँ राघवा की तारीफ करती है। राघवा मुझे पता है तुम अच्छे से बना लेती हो, लेकिन तुम्हारी जैसी स्किल सभी के पास थोड़ी ना होती है। और राघवा को सुनमी की साइड नहीं लेने देती। सुनमी को बहुत बुरा लग रहा होता है यहाँ पे, और वह मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में सुनमी उसके पास आती है और उससे पूछ रही होती है चाय के लिए। कहती है कि ठीक है लेकिन राघवा से ही कह दो, वह अच्छा कर लेगी। जिसके बाद वह राघवा को अपने पास बुलाती है और उससे बड़े अच्छे से बात कर रही होती है, उसे गिफ्ट भी दे रही होती है। यहाँ से आने के बाद सुनमी इनके पास आती है और इनसे भी चाय के लिए पूछती है। ये लोग अभी मना कर देते हैं तो वह कह रही होती है शायद अच्छा नहीं लगेगा मेरे हाथों का खाना। तो रावित मना कर रहा होता है कभी नहीं सोचा हमने। रीवा कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, उस चीज के बारे में मत सोचो, अगली बार तुम मत बनाना, राघवा को ही बनाने देना। रावित कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो? सुनमी कहती है ठीक है और चली जाती है वहाँ से। उसके जाने के बाद रावित उसे समझा रहा होता है कि सोच समझ कर बोला करो। राघवा उसी बारे में सोच रही होती है जब उसने डिश टेस्ट करी थी। अब यहाँ सुनमी आती है और राघवा उससे माफी मांग रही होती है। सुनमी कहती है अब जो हो चुका वो हो चुका, इसे यहीं खत्म करो, और जा रही होती है। अब यहाँ पर मलई भी होती है और सुनमी पलट जाती है वापस और उससे बुरा भला कहने लगती है कि तुम हमेशा शाबाशी ले जाती हो माँ की। और जब वह देखती है कि मलई चली गई तो वह अपना असली रूप दिखाती है और कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, और मुस्कुराने लगती है। राघवा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह उसे बताती है कोई हम दोनों की लड़ाई कराना चाहता है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। इसके बाद वह याद करती है कि मलई ने जब उससे बोला था यूना रो रही है तो वह देखने के लिए गई तो थी बाहर, पर वह वापस लौट कर जाती है और देख लेती है मलई को उसकी ड्रेस खराब करते हुए। ये दोनों इसी बारे में बात कर रही होती है। इन सब के पीछे जरूर माँ का ही हाथ होगा।
राघवा उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। राघवा कहती है कि मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। तब बिल्कुल भी नहीं है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह पूछती है अच्छा बताओ राघवा अब तुम अगला क्या करने वाली हो। राघवा कहती है हमें आगे इसको कंटिन्यू करना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा नाराज हैं। एंड अब राघवा अपना प्लान किस तरह से कंटिन्यू करेगी ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।